हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आदर्श तिवारी एंड वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां पर आपको मिलता है 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। और यहां पर कभी भी 2 लेक्चर्स या 2 वीडियोस के बाद आपसे कोई भी फीस डिमांड नहीं की जाएगी, क्योंकि यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपका एजुकेशन मैटर करता है। तो यह है हमारी पूरी साइंस की टीम। और आपको मालूम है कि जैसा कि मैंने एक वीडियो चलाया हुआ है, एक पूरी सीरीज चल रही है हमारी यहां पर मैथ्स की, वैसे ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब की सीरीजेस चल रही हैं। और अगर आपने उन सबको वैसे ही देखा और फॉलो किया जैसा कि हम गाइड कर रहे हैं, तो आप और हम जरूर होंगे कामयाब। कहां पर? अपने एग्जाम्स में। तो हम लोग कहां तक पहुंच चुके थे? तो हम पहुंच चुके थे अपने चैप्टर कोनिक सेक्शंस में, चैप्टर नंबर 11 है ये एनसीईआरटी में। और यहां पर हमने क्या क्या देख लिया था? तो यहां पर हमने भाई अपने सर्कल्स को समझ लिया था। एनसीईआरटी से सर्कल्स का एक पूरा चैप्टर डेडिकेटेड आर.डी. शर्मा से खत्म कर लिया था। पैराबोला के कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए थे एनसीईआरटी की, उसकी एक्सरसाइज करी थी, उसका पूरा चैप्टर आर.डी. शर्मा से खत्म कर लिया था। उसके बाद हम पहुंच चुके थे कहां पर? इलिप्स पर। और इलिप्स के भी सारे डेरिवेशंस, सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे तरीके से हमने समझे और उसके क्वेश्चंस किए, एग्जाम्पल्स उसके खत्म कर लिए थे एनसीईआरटी से। अब उसकी एक्सरसाइज जो है उसको हम यहां पर करने आ रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 11.3, जो कि है पेज नंबर 255 में आपकी बुक एनसीईआरटी में। अगर आपने इससे पहले के सारे वीडियोस देखे हैं तो ये जो वीडियो है इसके सारे क्वेश्चंस आपको मक्खन मलाई लगेंगे और बहुत आसानी से आप सब कुछ सॉल्व कर लोगे। लेकिन अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाकर उस वीडियो को देखिए, सारे कॉन्सेप्ट समझिए और उसके बाद यहां पर आइए और फिर से क्वेश्चन को मक्खन मलाई के समान खाइए। ठीक है, तो अब यहां पर क्या बोल रहा है क्वेश्चन? इन ईच ऑफ द एक्सरसाइजेस फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एक्सरसाइजेस। मतलब एक्सरसाइज मत सोचना, वो क्वेश्चन को एक्सरसाइज बोल रहे हैं, मतलब कभी कभी जोश में आ जाते हैं लोग। ठीक है, तो यहां पर क्या बोल रहे हैं? इन ईच ऑफ द एक्सरसाइजेस फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई, द वर्टाइसेस, द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, एसेंट्रिसिटी एंड द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ द इलिप्स। मतलब कि इलिप्स के पूरे परिवार के हर एक सदस्यों के बारे में ये जानना चाहते हैं। जो जो चीजें आप निकाल सकते हो ना इक्वेशन देखकर, वो सारी चीजें इनको निकाल कर बताओ, ऐसा इनका कहना है। तो हम बोलेंगे कि ठीक है, हमें सारी चीजें और सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स सॉरी इतने अच्छे से क्लियर है कि आप इक्वेशन दे दो, इन सारों के आंसर हम एकदम मुंह पे आपके मारेंगे। ठीक है, जैसे मुंह पे मारना अच्छी बात नहीं होती, ऐसे बोलना नहीं चाहिए, बट ठीक है, अब एरोगेंट हो गए हो आप लोग क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आ गए हैं, तो बोल चलता है। ठीक है, तो आओ भाई, एक्स स्क्वायर बाय 36 प्लस वाई स्क्वायर बाय 16 इक्वल्स टू 1। ये कौन से फॉर्म का है? यहां पर मेजर एक्सिस जो है वो किसके अलोंग होगा? तो आप बोलोगे भाई एक्स का डिनोमिनेटर बड़ा है, मतलब यहां पर मेजर एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है और माइनर एक्सिस जो है वो कहां पर है? वाई एक्सिस के अलोंग है। बात समझ में आ रही? मतलब कि कौन से फॉर्म का एलिप्स है? तो ये ऐसा वाला एलिप्स है। ठीक है, अब यहां पर इसको हम कंपेयर करते हैं किससे? तो जब भाई ऐसा एलिप्स बन रहा है हमारा जिसमें मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो ये होता है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ए हमेशा बड़ा होता है, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 के फॉर्म का। तो आपको साफ दिख रहा है यहां पर ए स्क्वायर की वैल्यू है, बी स्क्वायर की वैल्यू है। ठीक है, ए स्क्वायर को आप किससे कंपेयर करोगे? 36 से। तो आप बोलोगे ए स्क्वायर है 36, तो ए हो जाएगा 6, बी स्क्वायर है 16, तो बी हो जाएगा 4। निकालना क्या क्या है हमको यहां पर? तो हमें निकालना है भाई मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, एसेंट्रिसिटी, फोकाई, वर्टाइसेस, सब कुछ। तो वर्टाइसेस क्या होते हैं? तो वर्टाइसेस होते हैं आपके -a,0 एंड a,0। अब a है आपका 6, तो ये वर्टाइसेस हो जाएंगे इसके -6,0 एंड 6,0। ये तो निकल गया तुरंत से ही भाई, और कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फोकस पे आएंगे। अभी आप सोच रहे हो कि फोकाई पे क्यों नहीं आए? सोच रहे हो क्या? अगर आप रेगुलरली सारे वीडियोस फॉलो कर रहे हो तो नहीं सोच रहे होगे, क्योंकि आपको पता है कि फोकाई जो होता है उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं +-ae,0। ए है हमारे पास, बट ई निकालने में थोड़ा सा समय है। तो पहले ए और बी से जो चीजें निकल रही हैं उनका आंसर हम कर देते हैं, और उसके बाद ई निकालकर एसेंट्रिसिटी एंड फोकाई का आंसर भी हम कर देंगे। ठीक है, अब यहां पर हमको बोला गया क्या भाई? फोकाई बाद में निकालेंगे, वर्टाइसेस निकाल ली, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी होती है? तो ये पूरा मेजर एक्सिस होता है भाई, इसकी लेंथ होती है 2a।
तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस आप लिखोगे और वो होती है 2a। इसके बाद आप बोलोगे लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस और वो होती है 2b। a आपको पता है 6 है, तो 2a कितना हो जाएगा 2 इंटू 6 यानी कि 12 हो जाएगी लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। और b 4 है तो आपका 2 इंटू 4 यानी कि 8 हो जाएगी लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी इसमें, ठीक है। तो यहां पर आप क्या बोलोगे भाई, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस आ गई, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस आ गई 12 एंड 8। तो यहां पर आप लिख भी दो और ये हो गया आपका 8। इसके बाद क्या चाहिए आपको, इसके बाद क्या चाहिए, तो इसके बाद आपको चाहिए भाई लेटस रेक्टम, जिसको ए और बी को यूज करके आप निकाल सकते हो, ठीक है। आप सोच रहे होगे कि ये क्यों नहीं बोला मैंने एसेंट्रिसिटी, तो मैंने बोला ना बाद में निकालेंगे, अभी थोड़ा सा टाइम वेट कर लो। तो लेटस रेक्टम होता है भाई 2b स्क्वायर बाय ए, 2b स्क्वायर बाय ए, ठीक है। तो यहां पर आप क्या बोलोगे, b आपके पास है, a आपके पास है, इनकी वैल्यूज आप पुट कर दीजिए एंड आंसर आ जाएगा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का। तो ये कितना हो जाएगा 2b स्क्वायर यानी 2 इंटू b कितना है, b है आपका 4, तो 2 इंटू बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 अपॉन a कितना है, तो a है आपका 6, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 1 2 3 16/3 यूनिट। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हो गया आपका 16/3 यूनिट। तो अब आपके पास क्या क्या आ चुका है, तो आपके पास वर्टाइसेस आ गए हैं, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस आ चुका है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आ चुका है। निकालना है अब एसेंट्रिसिटी। तो एसेंट्रिसिटी निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला है कौन सा, बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस ई स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, 1 माइनस ई स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर 1 माइनस ई स्क्वायर हो जाएगा आपका बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, या फिर ई स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, या फिर आप बोलोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, या ई की वैल्यू आप जानते हो वैसे भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का रूट होती है, ठीक है। इससे पहले भी ये चीज मैं डिराइव करके बता चुका हूं, ठीक। तो अब यहां पर आप डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर दो। ये अगर लेकिन याद नहीं भी है तो भी यहां से आ सकती हैं वैल्यूज, तो टेंशन मत लीजिए आप, ठीक है। तो आप बोलोगे ई की वैल्यू कितनी आ रही है, तो ई की वैल्यू आ रही है भाई, ए बी और सी की वैल्यूज पुट कर देते हैं हम। तो ए बी और क्या है आपके पास, ए और बी, बस सी थोड़ी, ए है 6 और बी है 4, तो यहां पुट कर दो 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 36, मतलब 36 रूट से बाहर निकलेगा, 36 माइनस 16 जो है 20, तो रूट 20/6, या फिर आप क्या बोल सकते हो, 20 को आप बोल सकते हो 5 इंटू 4, तो वो जाएगा 2√5/6, या फिर √5/3। तो ई आ गया √5/3। हमें पता है कि इसके फोकाई क्या होते हैं, प्लस माइनस ए ई कॉमा 0, तो प्लस माइनस ए ई कॉमा 0 आपका आ गया, और वो कितना हो जाएगा, ए है आपका 6, तो ए ई आ जाएगा 6 इंटू √5/3, मतलब कि 2√5, तो ए ई कॉमा 0 प्लस माइनस 2√5,0, ये आ गए आपके फोकाई। तो भाई सारी चीजें आ गई, जो भी चीजें आपसे पूछी गई थी, क्या क्या आ गया, ओके सॉरी हो जाता है कई बार ऐसे जल्दी जल्दी में, ठीक है, मजे मत लेना बेटे इसके, है ना। अब क्या बोला आपको, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर के फॉर्म का था ये। ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपके पास 36, ए की वैल्यू 6, बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 16, बी की वैल्यू आ गई 4। यहां पर ए और बी मिल गया, मतलब आपने समझ लिया, सब निकाल लेंगे अब हम। हमारे पास लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a होता है तो वो आ गया 12, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b होता है तो वो आ गया 8, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होता है 2b स्क्वायर अपॉन ए, बी और ए की वैल्यू पुट करी, उसकी वैल्यू आई 16/3। उसके बाद एसेंट्रिसिटी निकालने गए हम, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर का फॉर्मूला था, वहां से हमने ई की वैल्यू निकाली, उसकी वैल्यू आई √5/3। फोकाई होते हैं प्लस माइनस ए ई कॉमा 0, ए की वैल्यू 6 और ई की वैल्यू वहां पर √5/3 रखी, 2√5,0 फोकस आ गए, सारी वैल्यूज आ गई, इजीली आ गई, है ना। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, एसेंट्रिसिटी, माइनर एक्सिस, मेजर एक्सिस, वर्टाइसेस, फोकाई सब निकाल लिया। क्लियर करते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, लेकिन सेम से थोड़ा सा अलग है, मतलब ऑलमोस्ट सेम बट थोड़ा सा अलग। क्या डिफरेंस है इसमें, एक बार बताओ, आंसर देखकर बताओ क्या आएगा। तो इसका आंसर तो आ ही जाना चाहिए, क्योंकि भाई आंसर बताने के लिए जो सारी चीजें चाहिए आपको वो सब है आपके पास। और यहां पर देखकर आपको समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है कि यहां पर y के अपॉन में बड़ा नंबर है, यानी कि इसका एक्सिस कौन सा एक्सिस होगा, y एक्सिस होगा। कैसे होगा, ये वाला होगा भाई। कौन सा वाला, ये वाला, ये वाला होगा, ये वाला। बात समझ में आ रही है ना। तो ये आपका एलिप्स है, ठीक। अब यहां पर मेजर एक्सिस इज अलोंग y एक्सिस, रहेगा वो a ही, ठीक है। एंड माइनर एक्सिस इज अलोंग x एक्सिस, और वो b है। वर्टाइसिस क्या होंगे यहां पर, तो यहां पर वर्टाइसिस होंगे भाई इसके क्या, 0,a एंड 0,-a। फोकाई क्या होंगे इसके, तो फोकाई या AE,0 बोलो या C,0 भी बोल सकते हो आप, जो बोलना है बोल दो। ये हो जाएगा 0,AE एंड 0,-AE। अब यहां पर हमें क्या निकालना है, सारी चीजें, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, सब कुछ निकालना, और सब कुछ किस पर डिपेंड करती है, ए और बी की वैल्यू पर। तो चलो अभी हम ई को कैसे निकाल लेते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर वाले फॉर्मूले से। अब क्या करते हैं, हम सी निकाल लेते हैं, एक काम करते हैं, ठीक है, सी निकाल लेते हैं। तो हम बोलते हैं यहां पर सबसे पहले तो भाई इसको कंपेयर करते हैं किससे, ये फॉर्म कौन सा है, ये एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो यहां पर बी स्क्वायर है आपका कितना, 4, और ए स्क्वायर है 5, ठीक है, 25। तो बी स्क्वायर इज 4, बी हो जाएगा 2, ए स्क्वायर इज 25, ए हो जाएगा 5। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। अब आप क्या बोलोगे, ये वैल्यूज आपके पास आ गई, ए आ गया है, बी आ गया, ठीक। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, वो होती है 2a, तो जाएगा 2 इंटू 5 यानी कि 10। ये पूरी लेंथ आ गई आपकी 10। वर्टाइसेस 0,a, a is 5, तो ये हो जाएगा 0,5, ये हो जाएगा 0,-5। दोनों वर्टाइसेस आ गए आपके पास। इसके बाद लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, तो ये हो जाएगा 2b, तो ये हो जाएगा 2 इंटू बी कितना है 2, तो हो जाएगा 2 इंटू 2 यानी कि 4। तो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस कितना आ गया, 4। अब लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकालते हैं। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता है, वो होता है 2b स्क्वायर अपॉन ए। तो 2 इंटू बी स्क्वायर इज 4 अपॉन ए इज 5, यानी 8/5। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना आ गया भाई आपका, 8/5, ठीक है। 2b स्क्वायर अपॉन ए, बी स्क्वायर 4 था ना, ठीक है, और ए 5 था, तो 8/5 आ गया आपका लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। इसके बाद आपके पास क्या बचा, तो आपको एसेंट्रिसिटी निकालनी है एंड फोकस निकालना। चलो अभी तक आपने ई स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए से निकाल लिया होगा क्या, एसेंट्रिसिटी। ऐसा नहीं निकालते, सी निकालना होता हमें। तो भाई सी क्या होता है अपना, सी इज ए ही, एक्चुअल में सी ए ही तो होता है, ठीक है, इज सी बाय ए। तो हम बोलते हैं यहां पर कि हमें पता है एक और रिलेशन कि अपना जो सी होता है वो किसके इक्वल होता है, तो सी होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। या ये वाला रिलेशन पता है ना हमें कि ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर हो जाता है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल। तो सी हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल। अब याद रखना, आप उस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो और इससे भी निकाल सकते हो, दोनों सेम चीजें हैं। मैं दोनों तरीके बताता इसलिए हूं ताकि आप किसी भी तरीके से जो आपको आसान लगे उससे निकाल लो। तो हम यहां पर बोलते हैं सी कितना हो जाएगा, तो सी हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कितना है यहां पर अपने पास 25 एंड बी स्क्वायर इज 4, तो अंडर रूट 25 माइनस 4 मतलब रूट ओवर 21, ठीक है।
तो ये हो गए आपके फोकस के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। फोकस के कोऑर्डिनेट्स आप बोलोगे फोकाई क्या होता है, प्लस माइनस सी कॉमा जीरो, यही प्लस माइनस ए कॉमा जीरो भी होता है, एक ही बात है दोनों में। ए के लिए आपको क्या करना पड़ता है, पहले ई निकालते फिर ए से मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, एक ही बात है, दोनों में मेहनत उतनी ही लगेगी, टेंशन मत लो, ठीक है। प्लस माइनस सी कॉमा जीरो यहां पर आ गया फोकस, मतलब कि प्लस माइनस √21, अब आपको निकालना है ई, एंड ई इज सी बाय ए। सी कितना है, √21, ए इज 5, तो एसेंट्रिसिटी की वैल्यू आ गई √21/5। तो अब आपको जो सा मेथड आसान लगता है उससे आप सारी चीजें निकाल सकते हो। पहले सी निकालो देन एसेंट्रिसिटी निकालो, या फिर पहले ई निकालो देन ए कॉमा जीरो यानी फोकाई निकालो। इससे पहला वाला क्वेश्चन अपन ने ई निकाला था पहले, उसके बाद ए कॉमा जीरो निकाला था। अभी अपन ने क्या कर लिया, सी निकाल लिया और एसेंट्रिसिटी निकाल ली सी बाय ए से। सी कॉमा जीरो तो अपना फोकस होता ही है, ठीक है। तो अगर आपके सारे बेसिक्स क्लियर हैं, आपके पास सारे कॉन्सेप्ट्स हैं पहले से, तो फिर इन क्वेश्चंस को आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। सारे टाइप आपको बहुत आसान लगेंगे, क्योंकि आपको पता है सबको कैसा करना है क्या नहीं करना है। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं। तो हम यहां पर देखते हैं क्या क्या बोला था आपसे बोला था कि भाई इक्वेशन एक ऐसी x² / 4 + y² / 25 = 1। तो यहां हमें क्या करना था, ये हमको देखकर समझ में आ रहा था कि y के अपॉन में डिनोमिनेटर बड़ा है, मतलब कि y अपॉन a और x²/b² वाला फॉर्म है, मतलब y² / a² + x²/b²। यानी मेजर एक्सिस जो है वो किसके अलोंग हो रहा है, तो वो हो रहा है y एक्सिस के अलोंग। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, तो आ रही होगी, बहुत बढ़िया। और माइनर एक्सिस हो रहा है x एक्सिस के अलोंग। हमने उसी फॉर्म से कंपेयर किया तो b² की वैल्यू 4 यानी b2 आया, और a² की वैल्यू 25 यानी a5 आया, ठीक है। आपने इन दोनों ही वैल्यूज को मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस की लेंथ निकालने के लिए 2a और 2b में पुट कर दिया, तो a की वैल्यू 10 आई और b की वैल्यू 2a की वैल्यू, मतलब मेजर एक्सिस की वैल्यू 10 आई और माइनर एक्सिस की वैल्यू 4 आई। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला पता है, 2b²/a, 2 × b² इज 4/a इज 5, 8/5 आ गया लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। उसके बाद आप गए किसके पास, c = a बोला, ये पता है आपको, ठीक है। तो ये बोला नहीं, इसको निकालना नहीं है, आपको पता है ये फॉर्मूला मेन। c = a, तो सिर्फ मैं लिख कर दिखा रहा हूं भाई कि आपको जो फोकस होता है वो प्लस माइनस a, 0 होता है ना, तो वो c ही तो होता है। हमने देखा है ना एलिप्स का, जब हमने सारी डेरिवेशंस की थी तो मैंने भाई बताया था, या तो इसके फोकस को कहीं पर प्लस माइनस c, 0 लिखा रहेगा, या फिर कहीं पर प्लस माइनस a, 0 लिखा रहेगा। आ रही बात समझ। तो यहां पर मैंने बोला कि चलो ठीक है, इस बार हम e नहीं निकालते, पहले हम डायरेक्टली पहले c निकाल लेते हैं। हमें पता है फॉर्मूला a² = b² + c²। यहां c की वैल्यू निकाली, वो आई √21। e को बोला c/a होता है, तो उसको वहां पर पुट कर दिया, तो वहां पर हमारे पास एसेंट्रिसिटी भी आ गई। और √21 था, तो भाई प्लस माइनस √21, 0 इसके फोकस हो जाएंगे। एक फोकस यहां पर 0, प्लस माइनस √21 प्लस √21 सॉरी, और यहां पर हो जाएगा 0, माइनस √21। तो आ गई सारी वैल्यूज, क्लियर कर दो भाई इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब सेम क्वेश्चन है, टाइप कौन सा है ये आप पता करो कि x² / a² + y² / b² है, या फिर x² / b² + y² / a² है। इलिप्स का कौन सा फॉर्म है ये आपको देखकर समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। और इसके एसेंट्रिसिटी, लेटेस्ट रेक्टम, फोकाई एंड लेंथ ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस सब कुछ आपको निकाल कर बताना है, वर्टाइसिस वगैरह। तो ये आपका असाइनमेंट क्वेश्चन, कमेंट सेक्शन पे जरूर आंसर दें। पूनम रानी जी, आयुष सैनी जी, आप लोग बहुत शानदार कर रहे हैं। मुस्कान जी आप गायब हैं। अर्जुन आप तो फिर हो ही यार तेज, आप कोई दिक्कत नहीं, करो सारी चीजें, है ना। आंसर मुझे चाहिए इसका असाइनमेंट का। एंड टेस्ट पेपर्स जो हैं उन पर भी ध्यान दीजिए, वो भी आ रहे हैं सारे टेस्ट पेपर भी सॉल्व कीजिए। अच्छे मार्क्स स्कोर करने हमें, तो सब कुछ है आपके पास, प्लेलिस्ट में सब कुछ दिख जाएगा आपको, कहां पर है टेस्ट पेपर, कैसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। जाइए वहां पर डाउनलोड कीजिए, टेस्ट पेपर सॉल्व कीजिए। मार्क्स कितने आ रहे हैं उसमें, आप कितना स्कोर कर पा रहे हो, कितना सॉल्व कर पा रहे हो, ये जरूर बताना मुझे, ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी भाई इससे पहले वाला किसी एक फॉर्म का होगा तो ये उसके दूसरे फॉर्म का है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका क्या है, असाइनमेंट है। इनके आंसर जरूर मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताया करो। जिस तरीके से आप बताते हुए चल रहे हो ना वैसे ही चलो, ठीक है। फिर आप कमेंट्स को पिक तो हम करते ही हैं, उसके बाद आपको पता है कि अच्छे मार्क्स लेकर आना है एंड पार्टी करनी बहुत भयंकर, ठीक। अब ये क्वेश्चन, इसमें भी कोई बहुत बड़ी भारी चीज नहीं है, आसान सी चीज है, ठीक। यहां पर आप क्या बोलोगे, 36x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल्स टू 144। ये x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल्स टू 1 के फॉर्म में नहीं, यहां पे 1 नहीं है राइट हैंड साइड पर, तो 1 बनाना पड़ेगा। और 1 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो इसको पूरे को 144 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप बोलते हो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 144। आप दोनों साइड 144 से डिवाइड करते हो तो ये होता है 36x स्क्वायर अपॉन 144 प्लस 4y स्क्वायर अपॉन 144 इक्वल्स टू 144 अपॉन 144। थर्टी सिक्स से 144 कितने टाइम्स में जाएगा, ये जाएगा आपके 4 टाइम्स में। 4 1 जा 4 3 जा 12 4 6 जा 24। तो ये आ रहा है एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 36 इक्वल्स टू 1। कौन से फॉर्म का है ये, यहां पर वाई स्क्वायर के फॉर्म में बड़ा नंबर आ रहा है, मतलब कि ये कौन से फॉर्म का है, तो ये है हमारा वर्टिकल टाइप ऑफ एलिप्स, मतलब जिसपे वाई एक्सिस जो है उसका मेजर एक्सिस होगा, तो ये इस फॉर्म का है एलिप्स, ठीक है। इस फॉर्म का एलिप्स है ये। अब यहां पर हमें मालूम है कि ये जो है ये क्या है, एक वर्टेक्स जो है ये है आपका 0, a और दूसरा वर्टेक्स है 0, -a। ये है आपका 0, -c और ये है आपका c, 0, c। ठीक है। अब यहां पर a की वैल्यू कितनी और b की वैल्यू कितनी निकाल सकते हो क्या, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। a स्क्वायर है आपका 4 तो a हो जाएगा 2। गलती हो गई है, कैसे, क्योंकि बड़ा वाला जो नंबर होता है वो हमेशा a होता है ना। तो a स्क्वायर है 36 तो a हो जाएगा 6 एंड b स्क्वायर है 4 एंड b हो जाएगा 2। ए आ चुका है, बी आ चुका है, तो आपके पास लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस आ चुकी है। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितनी हो जाएगी, ये होता है 2a, यानी कि 2 × a कितना है, a है आपका 6 तो 2 × 6 यानी 12। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस आपको निकालना है, वो जाएगा 2b, यानी 2 × b कितना है 2 तो ये हो जाएगा 4। सारे एक्सिस की लेंथ आ गई आपके पास। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। ये होता है 2b स्क्वायर अपॉन a। b स्क्वायर इज 4, b स्क्वायर इज 4 तो 2 × 4 अपॉन a इज 6 तो ये हो गया 8/6 यानी कि 4/3। बेचारा लेटस रेक्टम तो कभी भी ऐसा होल नंबर तो आ ही नहीं पाता है, हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ी आ रही है इसकी लेंथ, है ना। ठीक है, 4/3। इसके बाद आपको निकालना है क्या, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस हो चुका है आपके पास। अच्छा, वर्टाइसिस तो क्या है, यहां पर a आ गया ना आपका, तो 0,6 0, -6 वर्टाइसिस तो दोनों आ गए। इसके बाद आपको फोकस निकालना है, तो उसके लिए आपको c निकालना है, और आपको पता है c स्क्वायर इक्वल्स टू √a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी √a और b कितने थे, a स्क्वायर b स्क्वायर 36 - 4 मतलब √32, और 32 को आप बोल सकते हो
√2 इंटू 16 मतलब कि 4√2। 32 इज 4√2। ठीक है, तो सी आपका आ गया 4√2, मतलब कि फोकाई जो है वो आ गए प्लस माइनस सी कॉमा 0, यानी कि प्लस माइनस 4√2 कॉमा 0, यानी ये आएगा आपका 0 कॉमा, अच्छा ओके ये दूसरा वाला है ना, 0,4√2 और ये आएगा 0,-4√2। यहां पर c कॉमा 0 नहीं, यहां पर प्लस 0 कॉमा प्लस माइनस सी लिखो और ये हो जाएगा आपका 0 कॉमा प्लस माइनस 4√2। ये फोकाई आ गए। एसेंट्रिसिटी कितनी होगी? एसेंट्रिसिटी कितनी होगी इसकी? तो एसेंट्रिसिटी के लिए आप बोलोगे कि भाई E की जो वैल्यू होती है वो C/A होती है, तो E इज इक्वल टू C/A। सॉरी, तो E आपका C/A है, तो यहां पर क्या बोलोगे? C/A, यानी कि C है आपका 4√2 अपॉन A कितना है? A इज 6, तो 4√2/6 हो जाएगा 2/3√2। 2/3√2 या 2√2/3। तो आपके पास एसेंट्रिसिटी आ गई, आपके पास फोकस आ गए, आपके पास लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस एंड वर्टाइसिस, सारी चीजें आ चुकी हैं। सिर्फ क्या पता लगाकर? A एंड B पता लगाकर। तो यहां पर ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं दिया हुआ था, यहां पर क्या दिया हुआ था कि भाई 36x² प्लस 4y² इक्वल टू 144। तो हमने बोला कि यार ये x² प्लस x²/a² प्लस y²/b² इक्वल टू 1 के फॉर्म में नहीं, मतलब राइट हैंड साइड पर तो आपको 1 चाहिए, भले यहां पर a² हो, यहां पर b² हो, या फिर यहां पर a² हो, यहां पर b² हो, कुछ भी हो, लेकिन राइट हैंड साइड पर आपको क्या चाहिए है? आपको 1 चाहिए है। तो आप क्या करते हो? इस पूरी इक्वेशन को 144 से डिवाइड करते हो। ठीक है, 144 से डिवाइड किया तो यहां पर ये x²/4 और y²/36 आ गया। तो यहां पर आपने बोला कि भाई y के नीचे बड़ा नंबर आ रहा है, मतलब a जो है वो y के अपॉन में है, यानी मेजर एक्सिस जो है वो y एक्सिस के अलोंग है। ठीक है, और माइनर एक्सिस है x एक्सिस के अलोंग। तो b की वैल्यू 2 आ गई, a की वैल्यू 6 आ गई। अब a आ गया आपके पास, तो वर्टाइसिस आ गए इसके 0,a और 0,-a, क्योंकि y एक्सिस के अलोंग इसका मेजर एक्सिस था। फोकस होते हैं 0,c और 0,-c, तो इनकी वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। पहले लेंथ ऑफ मेजर और माइनर एक्सिस निकाली आपने, तो 2a और 2b आ गए 12 और 4। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होता है 2b²/a, जिसकी वैल्यू आई 4/3। c आपने निकाला √a² - b² से, उसकी वैल्यू 4√2 आई। आपके पास फोकस आ गया 0,+-c, तो यहां से आपके पास 0,+-4√2 आ गया। और एसेंट्रिसिटी की वैल्यू c/a होती है, तो 4√2/6 कर दिया, तो 2/3√2 आ गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 16x² + y² इक्वल 16, ये है आपका असाइनमेंट। क्यों? क्योंकि यहां पर आप साफ साफ देख रहे हो कि राइट हैंड साइड पर आपको 1 बनाना है, और जब राइट हैंड साइड पर 1 बनाना है तो पूरे को आप 16 से डिवाइड करोगे। किसके डिनोमिनेटर में बड़े वाला नंबर आएगा भाई? x के कि y के? तो आपको साफ दिख रहा है वो आएगा y² के डिनोमिनेटर, मतलब कि ये एग्जैक्टली इससे पिछला वाला जो क्वेश्चन है उसके समान सॉल्व होगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका असाइनमेंट है और ये बनने चाहिए भाई। और मैं असाइनमेंट इसलिए देता हूं, मैं बार बार ये बात आपको बोलता हूं कि हमें पता होना चाहिए कि हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं साथ में सर के, तो वो हमसे बन पा रहे हैं कि नहीं। क्योंकि मैं बार बार ये बात बता रहा हूं आपको कि लोग आते हैं और यही बोलते हैं कि भाई देखने के बाद वीडियोस हमको सब कुछ समझ में आया, लेकिन क्वेश्चंस करने जब बैठे तो हमको समझ में नहीं आया। तो ऐसा मैथ्स पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। तो यहां पर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम आपके लिए इसीलिए लेकर आते हैं, भले ही आपको वीडियोस कभी बड़े लगते हैं या फिर लगता है कि काफी सारे वीडियोस हैं, तो भाई देखो उसको। ठीक है, सब बहुत शानदार है और इतना पढ़ना मिनिमम है, ये जरूरी है हमको, तब जाकर हमारी प्रिपरेशन 100% हो पाती है। तो यहां पर ये जो क्वेश्चन, ये असाइनमेंट है, आपको यही बताते हैं हमको कि हम कहां स्टैंड कर रहे हैं। इतने सारे चीज पढ़ने के बाद हमको ये सारे क्वेश्चंस बन पा रहे हैं कि नहीं। क्लियर है बात? तो इसको देखो, करो सॉल्व एंड कमेंट सेक्शन पर आंसर जरूर बताना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 4x² + 9y² इक्वल्स 36। ये वाला मैं कर देता हूं क्योंकि ये दूसरे टाइप का है। दूसरे टाइप का मतलब कि एक्चुअल में पहला टाइप है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन के लिए दूसरा टाइप है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं कि पहला टाइप क्या है, दूसरा टाइप क्या है?
आ रहा होगा, मेरे ख्याल से आ रहा होगा। नहीं भी आ रहा है तो वो नहीं भी आया तो फर्क क्या पड़ता है, बन तो जाएगा ना क्वेश्चन। तो यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पर बोलो कि भाई हम डिवाइड करते हैं दोनों साइड 36 से, क्योंकि यहां पर 36 है राइट हैंड साइड पर, जिसको हमको 1 चाहिए, तो हम बोलते हैं डिवाइडिंग बाय 36 बोथ साइड। तो हो जाएगा 4x स्क्वायर बाय 36 प्लस 9y स्क्वायर बाय 36 इक्वल्स टू 36 बाय 36, 4 बाय 9, 9 बाय 4, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय 4 इक्वल्स टू 1। तो यहां पर x के अपॉन में बड़ा नंबर आ रहा है, यानी हमको समझ में आ गया कि वापस से कौन सा वाला फॉर्म आ चुका है, जो कि एक्चुअल में पहला टाइप है ना। पहला टाइप मतलब कि जब एलिप्स का मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस होता है, ये वो वाला टाइप है। ठीक है, तो यहां पर a जो है आपका कितना आ रहा है, a स्क्वायर 9 है, a आ रहा है 3, b स्क्वायर 4 है, b आ रहा है 2। ठीक है, तो मेजर एक्सिस आपको पता है ये होता है 2a, यानी कि कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 यानी 6। ये माइनर एक्सिस है और ये होता है 2b, और ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 यानी कि 4। मेजर एक्सिस आ गया, माइनर एक्सिस आ गया, वर्टाइसेस आ गए। क्या वर्टाइसेस आ गए, बिल्कुल। कितने आ गए भाई, ये होता है a,0 माइनस a,0 और ये होता है a,0। तो यहां पर माइनस a मतलब कि a कितना था आपका 3, तो माइनस 3,0 और ये हो जाएगा 3,0। वर्टाइसेस आ गए, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस आ गए। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकालते हैं, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना हो जाएगा, ये होता है 2b स्क्वायर बाय a। तो b कितना है आपका, b स्क्वायर ही देखो, b स्क्वायर है 4, तो 2b स्क्वायर अपॉन 3, मतलब कि 2 इंटू 4 अपॉन 3 यानी 8/3 आ गया आपका लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। ठीक है, a क्योंकि 3 था आपका। इसके बाद आपको निकालना था फोका एंड एसेंट्रिसिटी, यही निकालना है ना, ये सारी चीजें हैं ना। हाँ, तो आपने बोला क्या फोका कितना होता है, तो वो होता है भाई इस टाइप के क्वेश्चन का, मतलब जिसमें राइट अपना जो एक्स एक्सिस है वो है मेजर एक्सिस, तो यहां पर आप बोलोगे प्लस माइनस c,0। ठीक है, अब c की वैल्यू होती है अंडर रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो वो हो जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर कितना है यहां पर 9 एंड b स्क्वायर इज 4, तो रूट 9 माइनस 4 यानी कि रूट 5। तो इसके जो फोकाए हैं, ये जो फोकाए हैं इसके, ये आ गया माइनस रूट 5,0 एंड ये आ गया प्लस रूट 5,0। ठीक है, फोकाई भी दोनों आ गए, कितने आ गए, फोकाई आ गए आपके प्लस माइनस रूट 5,0। अब क्या बच गया, एसेंट्रिसिटी, और एसेंट्रिसिटी क्या होता है, ई होता है c बाय a, तो रूट 5/3 ये आ गया आपका a एसेंट्रिसिटी। क्लियर है बात। तो यहां पर तो क्या किया, अब आप जानते ही हो बहुत अच्छे से। सबसे पहले राइट हैंड साइड पर 1 बनाना था, तो आपने पूरे को 36 से डिवाइड कर दिया। उसके बाद आपके पास a और b की वैल्यू आ गई, वहां से आपको लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट, c की वैल्यू, c से आपको फोकाई की वैल्यू एंड c के थ्रू c बाय a से एसेंट्रिसिटी की वैल्यू, सब कुछ मिल गई। उन सब की वैल्यूज ये आ चुकी हैं आपके पास, इसे नोट कीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइजेस फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स दैट सेटिस्फाइज द गिवन कंडीशन। तो अब थोड़ा सा चेंज आया भाई अब क्वेश्चन में, है ना। इससे पहले के सारे क्वेश्चन तो आपको बहुत आसानी से बन गए, लेकिन अब के जो क्वेश्चन आए हैं ना, ये क्वेश्चन आपके बहुत आसानी से बन जाएंगे ये भी आसानी से बन जाएंगे, इसमें कुछ ऐसा भारी कुछ भी नहीं है, मत टेंशन लो। मैं यही बोलता हूं आपका जो कोनिक सेक्शन है ना 11th क्लास की एनसीईआरटी का, एकदम मक्खन मलाई है यार। बहुत आराम से आप पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, बस आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, जो कि हम बहुत अच्छे से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस क्या हैं, कुछ भी नहीं है।
ठीक है, अब आप देखकर बता दोगे। सबसे पहले तो बताओ कि इसका मेजर एक्सिस कौन सा है, एक्स है कि वाई, किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग है कि वाई एक्सिस के अलोंग है, देख के बता सकते हैं ना। वर्टाइसिस दिया है, फोकाई दिया है, कोई भी एक चीज दी होती तो भी आप बता देते देख के। क्यों भाई? क्योंकि आपको पता है वर्टाइसिस, वर्टिक्स कहां पर आ रहा है, एक्स एक्सिस पर आ रहा है, मतलब मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है। फोकाई कहां पर आ रहा है, एक्स एक्सिस पर आ रहा है, मतलब मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है। वर्टाइसिस एंड फोकाई अगर आपको पता है, मतलब कि आपको किस किस की वैल्यू पता है, आपके पास सी है, आपके पास ए है, निकालना क्या है, तो निकालना सिर्फ बी है। तो सिर्फ बी निकालना है, आपको इक्वेशन वैसे ही मिल जाएगी और कुछ नहीं निकालना। सोचो यार, इतना आसान क्वेश्चन। और सी ए एंड बी में रिलेशन तो हमने डिराइव भी किया हुआ है और अभी इतनी बार यूज भी किया हुआ है, इसलिए फिर मैं वो ए ई वाले कॉन्सेप्ट से आपको सी वाले में लेकर आया, क्योंकि ये सारे जो क्वेश्चन है इसमें वही वाला फॉर्मूला लगेगा। तो मैंने सोचा पहले अपन फैमिलियर हो जाएं और अच्छे से, क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो में तो हो गए हैं, लेकिन यहां पर भी अपन फिर से एक बार रिकॉल कर ले उनको। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, तो अब आप क्या बोलोगे, यहां पर वर्टेक्स है इसका 5 प्लस माइनस 5, वर्टाइसिस ही बोल दो ना यार, क्योंकि प्लस माइनस लगाओगे ना, प्लस माइनस 5,0, यानी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, बिकॉज वर्टेक्स को हम कंपेयर करेंगे किससे, प्लस माइनस C,0 से। एंड फोकाई है इसका, ओके सॉरी वर्टेक्स है ना ये, तो वर्टेक्स को तो प्लस माइनस A,0 से कंपेयर करोगे ना, तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, ठीक है। और फोकाई है इसका प्लस माइनस 4,0, यानी कि यहां पर इसको आप कंपेयर करोगे प्लस माइनस C,0 से। फोकस होता है ना भाई उसका प्लस माइनस C,0। ये जब बनाते हैं हम अपना पैराबोला, पैराबोला जबरदस्ती बनाते हैं, एलिप्स बनाते हैं, एलिप्स की बात कर रहे हैं, पैराबोला कहां से ले आए आप लोग बीच में, थोड़ा ध्यान देकर पढ़ो, ऐसे नहीं पैराबोला नहीं बोल देना कभी भी। तो यहां पर क्या है, ये होता है आपका C,0 माइनस का, और ये होता है प्लस का C,0, ठीक है। और इसके जो वर्टाइसेस होते हैं, ये होता है माइनस का A,0 और ये होता है प्लस का A,0। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, इतना आसान है, इसमें काय की दिक्कत और परेशानी, ठीक है। तो अब आप यहां पर क्या बोलते हो, आपके पास वैल्यूज है, किस चीज की वैल्यूज है, ए और सी की वैल्यूज हैं आपके पास, ठीक है। आपका सी है कितना, यहां पर लिख देना था ना यार, सी है कितना 4, क्योंकि यहां पर माइनस 4,0 और 4,0 होगा ये, और ये है आपका ए माइनस 5,0 एंड 5,0। बात समझ में आ रही है? तो अब आप क्या बोलोगे भाई, ये सारी वैल्यूज आ गई हैं आपके पास ए और सी की, आपको निकालना है बी, बिकॉज इसका फॉर्मूला ये किस फॉर्म का है, तो आप बोलोगे दिस इलिप्स इज ऑफ द फॉर्म x² by a² प्लस y² by b² इक्वल्स टू 1, ठीक है, इक्वल्स टू 1, बिकॉज x एक्सिस अपना मेजर एक्सिस है, तो a अपना x के नीचे आ रहा, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ b चाहिए है, अगर वो मिल गया तो सारी वैल्यूज आ गई। आपको पता है a², वी नो दैट a² इक्वल्स टू b² प्लस c²। तो b² की वैल्यू चाहिए तो वो हो जाएगा a² माइनस c² के इक्वल। a² कितना है, तो a² है 5 का स्क्वायर मतलब 25, c² इज 4 का स्क्वायर मतलब 16, b² इज 9, तो b इक्वल्स टू 3। प्लस माइनस 3 बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोऑर्डिनेट्स रखोगे तो प्लस माइनस 3, लेंथ में जहां पर भी यूज करोगे तो प्लस यूज करना है। तो हम b की वैल्यू क्या जानते हैं, तो उसमें प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, b की जो वैल्यू आ रही है उसको आप बोल सकते हो कितना है, वो 3, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ द इलिप्स में पुट कर देता हूं मैं भाई, इक्वेशन ऑफ द इलिप्स में a और b की वैल्यू पुट करता हूं, तो x² अपॉन a कितना था, a था 5, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, प्लस b कितना था, तो b था 3, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। आ गया भाई, इक्वेशन आ गई अपने पास, कितनी हो गई भाई, x² बाय 25 प्लस y² बाय 9 इक्वल्स। यहां पर हमने किया क्या क्या है, तो ज्यादा कुछ खास किया नहीं है, बहुत ही आसान टाइप की चीजें चल रही हैं एकदम, बोला था ना
बोला था कि यहां पर आपके पास कोनिक सेक्शन का कोई भी क्वेश्चन कभी भी आ जाए, आप आंख बंद करके सॉल्व कर, नहीं आंख बंद करके ज्यादा हो गया थोड़ा, पर हाँ मतलब ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो कभी भी, बैठे बैठे मतलब मस्ती में, मतलब खा रहे हैं पी रहे हैं सॉल्व, ठीक है। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो एकदम सॉल्व करते हुए चलो। और हाँ एक बात मैं बार बार बोलता हूं लेकिन फिर भी बार बार बोलूंगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बनाकर रखी हुई है आप लोगों के लिए यार, पूरी ही सॉल्व है 100%, है ना। तो इतना सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, उसके क्वेश्चन लगा रहा हूं ना जाके, इजिली बनेंगे सारे क्वेश्चन, बहुत इजीली, अच्छे क्वेश्चन है, एमसीक्यूज भी हैं, सारे टाइप की चीजें, सब कुछ है उसमें, तो करो ना। और टेस्ट जो आ रहे हैं वो सारे करो यार, इतने सारे टाइप की चीजें आपके लिए आ रही हैं, इतनी अच्छी प्रिपरेशन करने का मौका है, कर लो ना, करो अच्छे से, ठीक है। तो यहां पर क्या बोल रहा है, आपको वर्टाइसेस दिए थे, आपको फोकस दिया था, ठीक है। वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स +-5,0 एंड फोकस के कोऑर्डिनेट्स +-4,0। हमको क्या करना था, तो हमको इक्वेशन ऑफ द एलिप्स निकालनी थी। सबसे पहली चीज जो हमारे ध्यान में आनी चाहिए कि किस फॉर्म का एलिप्स है। तो यहां पर हमने देखा वर्टेक्स भी एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, फोकस भी एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, कोई भी एक चीज भी अगर एक्स एक्सिस पर लाई करती तो हम फॉर्म बता सकते थे कि x² + a² + y² के इक्वल, मतलब x² a² + y² b² = 1 के फॉर्म का एलिप्स है, ठीक है। तो यहां पर तो दोनों चीजें दे रखी थी हमको, तो हमको पता है कि वर्टेक्स होता है +-a, 0 और फोकाई होता है +-c, 0। तो यहां से आपने क्या किया, आपने ए और सी की वैल्यू निकाल ली, वहां से उसके बाद क्या होगा, ए और सी की जब वैल्यू आ गई आपके पास, आपको निकालना है सिर्फ, इस फॉर्म का है तो ए है, आपके पास बी निकालना है। तो बी के लिए आपके पास ए बी एंड सी में रिलेशन है, तो b² = 9 आया उस रिलेशन से, मतलब a² = b² + c² होता है, c² को यहां भेजा तो b² हो गया a² - c² के इक्वल, b² की वैल्यू 9 आई, मतलब b आया 3। b² की वैल्यू यहां पर b निकालने की भी जरूरत नहीं थी वैसे, लेकिन ठीक है निकाल लिया, x² / a² + y² / b² में सारी वैल्यूज पुट करी, आंसर आ गया आपका। क्लियर है, इजी क्वेश्चन है। अब ये वाला क्वेश्चन भी मैं आपको करके बताता हूं, क्योंकि ये दूसरा फॉर्म है, दूसरा फॉर्म मतलब कि अपना दूसरा टाइप का एलिप्स, लेकिन आपको पता है करना तो सब में सेम ही रहता है, स्टिल मैं वाला बता रहा हूं आपको। यहां पर अब आप खुद सोचो, एलिप्स बनाने की भी जरूरत है क्या, नहीं है, ऐसे ही आप आंसर दे सकते हो। कौन से फॉर्म का एलिप्स है, यहां पर आपका वर्टेक्स और फोकस कौन से एक्सिस पर आ रहा है, तो वो आ रहा है वाई एक्सिस पर, दोनों वाई एक्सिस पर, मतलब कि मेजर एक्सिस जो है वो किसके अलोंग होगा, वो होगा वाई एक्सिस के अलोंग, ठीक है। मतलब कि इक्वेशन कैसी बनेगी, तो ये इक्वेशन ऑफ द एलिप्स बनेगी x² / b² + y² / a² = 1। क्लियर है ये बात। तो अब यहां पर आप क्या बोलोगे, ये हो जाएगा भाई, इसका जो वर्टेक्स होता है वो होता है 0, ±a, जो फोकस होता है वो होता है 0, ±c। बात सेम ही है, जैसा कि इससे पहले वाला क्वेश्चन था, उसमें भी ए और सी दिया हुआ था, बी निकालना था, यहां पर भी ए और सी दिया हुआ है, बी निकालना है, बस इसका फॉर्म डिफरेंट है। मतलब यहां पर डिनोमिनेटर में एक्स के पास बी है, वहां पर डिनोमिनेटर में एक्स के पास ए था, वो डिनोमिनेटर चेंज हो गए बस, ठीक है। तो यहां पर मैं बोलता हूं भाई ए आपके पास कितना है 13, सिर्फ वैल्यूज पॉजिटिव वैल्यूज लो उसकी, सी है आपका 5, ठीक है। आपको b निकालना है, आपको पता है a² होता है b² + c² के इक्वल, तो b² होता है a² - c² के इक्वल, तो b² की वैल्यू हो जाएगी a², 13 का स्क्वायर इज 169, b² 5 का स्क्वायर इज 25। ये अच्छी वैल्यू है भाई, सैगी वैल्यू है ना तो सही लगता है। सैगी वैल्यू का मतलब समझते हो, मतलब फालतू में रूट पूट ना आए उसमें, अपॉन में चीजें ना आए, अधूरी कटी वैल्यूज, ठीक है। सैगी वैल्यू है, पूरी साबुत वैल्यू मिले अपन को, होल नंबर टाइप, है ना। तो यहां पर b² कितना हो गया, इंटीजर भी चलेगा माइनस में भी चलेगा, 144, तो b की वैल्यू आ गई 12, ठीक है। वैसे 12 की जरूरत नहीं है, सिर्फ b² की ही जरूरत है यहां पर। तो अब आप यहां पर पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में a² की भी वैल्यू और b² की भी वैल्यूज, तो यहां पर वैल्यूज क्या हो जाएंगी, x² / b² मतलब कि 144 प्लस y² / a² मतलब 13 का स्क्वायर यानी 169 = 1। ये आ गई अपने पैराबोला की इक्वेशन।
जहां पर एक्स स्क्वायर के अपॉन में जो माइनर एक्सिस है वो 144 का आ रहा है, मतलब बी जो है वो कितना आ रहा है 12 का आ रहा है, तो माइनर एक्सिस 24 का होगा। पूछा नहीं फिर भी बता दिया मैंने। वाई स्क्वायर के अपॉन में कितना 169 मतलब 13 अपना आ रहा है, सेमी मेजर एक्सिस मतलब मेजर एक्सिस होगा 26 का। थोड़ा सा बस चेंज है, वरना सर्कल ही बन जाता है लगभग, 1 सेंटीमीटर फिर भी बहुत होता है यार, है ना। ठीक है चलो, अब क्या है, यहां पर आपको बोला गया था 0 प्लस माइनस 13 आपका वर्टेक्स है और फोकस है 0 प्लस माइनस 5। तो आपने बोला सर बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको ए दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, बी निकाल लो पहली फुर्सत में। और किस फॉर्म का है, तो यहां पर भाई वाई एक्सिस पर आ रहा है दोनों चीजें, कौन सा, फोकस भी और सेमी मेजर एक्सिस का मतलब वर्टाइसिस भी। तो यहां पर मेजर एक्सिस जो हो गया वो क्या हो गया, वाई एक्सिस के अलोंग हो गया। तो ये एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल टू 1 वाला फॉर्म बनेगा। ठीक है, तो यहां पर उस फॉर्म में मैंने सबसे पहले तो देखा भाई कि ए और सी की वैल्यू मेरे पास है, तो बी स्क्वायर की वैल्यू निकालू तो ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है, तो बी स्क्वायर की वैल्यू हो गई ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, तो बी स्क्वायर हो गया कितना, ए स्क्वायर है 169 माइनस सी स्क्वायर है 25, सब्ट्रैक्ट किया तो बी स्क्वायर की वैल्यू 144 है, बी की वैल्यू 12 आ गई। एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर पुट कर दिया, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169 इक्वल्स टू 1, इक्वेशन आ गई। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आप बताओ, मेरे को कुछ बोलने की जरूरत है क्या, अंडरस्टूड सा नहीं हो गया ये, क्या करना है आपको, करना है ये क्वेश्चन आपका असाइनमेंट है और इसकी इक्वेशन मुझे अभी के अभी कमेंट सेक्शन पर लिख कर बताओ, और जो बताएगा ना नेक्स्ट वीडियो में उसके लिए एक सरप्राइज रहेगा। ठीक है, पर याद दिला देना मेरे को पहली नेक्स्ट वीडियो में सर कि आपने सरप्राइज बोला तो सरप्राइज बता दो। ठीक है, तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर लिखकर बताओ, और इसके साथ साथ नहीं इसका मत लिखो, इससे बस यही वाला क्वेश्चन है आपका असाइनमेंट। चलो टेंशन मतलब ज्यादा होमवर्क नहीं दे रहा हूं मैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते, तो अब अलग क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट। ठीक है, यहां पर भी क्या, ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइजेस फाइंड द इक्वेशन फॉर द एलिप्स दैट सेटिस्फाइज द गिवन कंडीशन। अब इससे पहले के जो दो क्वेश्चंस आपने देखे वो तो बहुत इजीली आपसे बन गए। ठीक है, लेकिन अब जब इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ना, तो इसको देखकर आप जरूर सोचोगे कि सर ये भी बहुत इजीली बन जाएगा। यार क्योंकि पहले बोल चुका हूं ना मैं कि एनसीईआरटी बहुत इजी है, आप सब इजीली ही क्वेश्चन करोगे, तो फिर काय को इतना कंफ्यूज होते हो। जब भी मैं ये चीज बोलता हूं तो समझ जाया करो ना कि ये भी इजी है, इसमें भी कोई चीज टफ नहीं लगने वाली है। यार मतलब इससे इजी तो क्वेश्चन देखा नहीं होगा आपने। इक्वेशन ऑफ द पैराबोला बतानी है, माइनर एक्सिस मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट देकर रखे इनने, तो भाई इनसे बोलना था कि क्वेश्चन बनाए ही क्यों, क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन भी दे ही देता है ना, ये सॉल्यूशन ही तो है लगभग, ए और बी चाहिए होता है, एलिप्स बन जाता है हमारा, है ना। तो यहां पर आप क्या बोलोगे, मेजर एक्सिस है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, क्योंकि एक्स एक्सिस पर उसके वर्टाइसेस आ रहे हैं प्लस माइनस 3,0, तो ये इस फॉर्म का एलिप्स है। ठीक है, अब यहां पर इसके वर्टाइसेस कितने हैं भाई, ये है -3,0, ये है +3,0 और ये है 0,2 एंड ये है 0,-2। तो सारी वैल्यूज तो आई गई हैं आपके पास। कैसे आ गई हैं, आपको पता है कि भाई माइनर एक्सिस के वर्टाइसेस होते हैं कितना, +-a,0 मेजर एक्सिस के। ठीक है, तो आप बोलोगे वर्टाइसेस ऑफ मेजर एक्सिस when major axis is along x axis, तो ये होते हैं +-a,0। तो a की वैल्यू कितनी आ रही है 3, इसको आप इक्वेट कराओगे किससे, +-3,0, देयरफॉर a इक्वल्स टू 3। ठीक है, वर्टाइसेस ऑफ माइनर एक्सिस कितने हो जाएंगे इस केस में, तो वो होता है भाई 0, ±b, ये b होता है ना आपका, ये होता है 0, b, ये होता है 0, -b, लेंथ होती है पूरी 2b, पता है ना। तो यहां पर b की वैल्यू कितनी आ रही है, इसको इक्वेट करवाओगे आप किससे, 0, +-2 से,
तो यहां पर b आ जाएगा 2, a आ गया, b आ गया। इक्वेशन ऑफ इलिप्स कौन सी होगी? तो आप यहां पर बोलोगे इक्वेशन ऑफ इलिप्स कौन से फॉर्म की होगी? एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि मेजर एक्सिस जो है वो किसके अलोंग है? एक्स एक्सिस के अलोंग है। एक्स एक्सिस पर ही आपका वर्टेक्स आ रहा है ना मेजर एक्सिस का। तो ए स्क्वायर कितना होगा? ए कितना है आपका 3 और बी आया है 2, तो ये आ जाएगा भाई एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय 4 इक्वल्स टू 1। आ गई इलिप्स की इक्वेशन पहली फुर्सत में, इसमें कोई दिक्कत परेशानी की बात है ही नहीं। ठीक है, इतना इजी क्वेश्चन। तो यहां पर मैं दोबारा नहीं बता रहा इस क्वेश्चन को, बताऊं? देख लो, थोड़ा सा देख लो, ज्यादा मत देखो। यहां पर क्या बोला था भाई? एंड पॉइंट्स ऑफ मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस दिए हैं, कोऑर्डिनेट्स दिए हुए थे भाई माइनर एक्सिस और मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट्स के। आपको पता है वही जो एंड पॉइंट्स होते हैं वो प्लस माइनस a, 0 और 0, प्लस माइनस b होते हैं अगर मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पर लाई करता है तो यहां पर a की वैल्यू 3 हो गई, b की वैल्यू 2 हो गई, a स्क्वायर 9 हो गया, b स्क्वायर 4 हो गया। इसको इक्वेशन ऑफ इलिप्स में पुट कर दो तो यह आ जाएगा आपका आंसर। क्लियर है? एंड ऑफ मेजर एक्सिस इज 0, प्लस माइनस √5। बेचारों ने बहुत कोशिश करी है कि इस क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ बनाकर दिखाएं ये, पर कर सेम चीज रहे हैं तो टफ कहां से हो जाएगा? इनसे पूछना थोड़ा सा, ये भाई इतनी इजी चीज है और हम लोगों ने इतने अच्छे तरीके से पढ़ा है, भाई कुछ लगना है क्या इसमें? नहीं लगना है। ठीक है, अब यहां पर क्या है, एक चीज और है, एनसीईआरटी में कहीं पर भी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन का जिक्र या उसकी क्वेश्चंस नहीं दिए हुए हैं, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ इलिप्स। ठीक है, मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर। ठीक है, लेकिन उससे पहले रिसर्च थोड़ा सा आप करो और बताओ मुझे इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ इलिप्स क्या होती है। या इससे पहले मैंने कॉन्सेप्ट वीडियो में बता दिया है क्या? शायद बता दिया हो, अच्छी बात, अगर बता दिया तो भी मुझे आंसर चाहिए। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ इलिप्स क्या होगा? अभी हम एक इलिप्स का पूरा चैप्टर पढ़ेंगे जो कि आरडी से होगा। ठीक है, तो वहां पर तो हम एक एक चीज को बहुत अच्छे डिटेल में समझ लेंगे, बट उससे पहले इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या हो, इलिप्स की डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ इलिप्स कितनी होती है, क्या होती है, यह जरूर मुझे बताना। ठीक है, यह आप लोगों का एक और होमवर्क है छोटा सा। अब यहां पर देखो मेजर एक्सिस जो है वो किसके ऊपर आ रहा है? तो ये y कोऑर्डिनेट है इसका। ठीक है, x कोऑर्डिनेट 0 है तो किस एक्सिस पर आ रहा है? y एक्सिस पर। मतलब कि यहां पर ये कौन से फॉर्म का पैराबोला बनेगा? तो ये इस फॉर्म का पैराबोला बनेगा, एलिप्स बनेगा। क्यों पैराबोला बोल रहा हूं इसको बेचारे को मैं बार बार, ये एलिप्स है। ठीक है, इस फॉर्म का एलिप्स बनेगा जहां पर y एक्सिस जो है वो क्या है इसका मेजर एक्सिस है। मतलब इसका जो मेजर एक्सिस है वो किसके अलोंग है? तो y एक्सिस के अलोंग है, और इसका माइनर एक्सिस है x एक्सिस के अलोंग। ठीक है, तो यहां पर आपका मेजर एक्सिस का एंड पॉइंट है √5, 0, √5 मतलब, और 0, -√5, और माइनर एक्सिस के -1, 0 एंड 1, 0। आपको पता है अब एंड पॉइंट्स मेजर एक्सिस के चाहे x पर आए चाहे y पर आए, वो एंड पॉइंट हमेशा क्या होता है? a के ही इक्वल होता है। मतलब ये होगा 0, a, ये हो जाएगा 0, -a। अब और हमेशा जो माइनर एक्सिस होता है वो b ही होता है, तो ये होगा -b, 0, ये होगा b, 0। तो आप बोलोगे मेजर एक्सिस इज अलोंग y एक्सिस, देयरफॉर मेजर एक्सिस किसके अलोंग है? y एक्सिस के अलोंग है। देयरफॉर आप क्या बोलोगे? कोऑर्डिनेट्स ऑफ एंड पॉइंट्स तो वो हो जाएंगे आपके 0, ±a। ठीक है, तो a कितना है यहां पर? तो आ रहा है 0, ±√5 को इक्वेट करोगे तो a की वैल्यू आएगी √5। ठीक है, सिमिलरली माइनर एक्सिस के हैं तो माइनर एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? b ±b, 0, क्योंकि यहां पर माइनर एक्सिस x एक्सिस के लॉन्ग है तो ये हो जाएगा भाई
प्लस माइनस 1,0 मतलब b की वैल्यू आ रही है 1, b की वैल्यू 1 आ रही है, a की वैल्यू √5 आ रही है। इक्वेशन ऑफ द एलिप्स क्या आएगा? तो ये तो बहुत ही आसान है, और सच बताऊं तो इसको देखकर ही आपको आंसर दे देना चाहिए। मतलब इतना सब कुछ करने की, समझने की जरूरत भी नहीं है अब तो, क्योंकि हमें आती है वो सारी चीजें। तो इसको डायरेक्ट देखो और आंसर दे दो। मतलब यहां पर देख के समझ में आ जाएगा, मेजर एक्सिस की बात कर रहे हैं, मतलब ये ए है, वाई एक्सिस के अलोंग है। तो यहां पर इक्वेशन जो बनेगी वो किस फॉर्म की बनेगी? वो बनेगी x² बाय b² प्लस y² बाय a² इक्वल्स टू 1। a है √5, b है 1, तो √5 का स्क्वायर वहां पर रखोगे और b का स्क्वायर यहां पर रखोगे, मतलब x² बाय 1 प्लस y² बाय √5 का स्क्वायर इज 5 इक्वल्स टू 1। ये आ गई आपकी इक्वेशन ऑफ द एलिप्स। ये क्या आ गई आपकी इक्वेशन ऑफ द एलिप्स। तो बात समझ में आ रही है, क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, क्लियर करते हैं अपन इसको, लिख लो इसको जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज 26, फोका इज प्लस माइनस 5,0। तो बेचारों ने वेरिएशन तो काफी लाने की कोशिश करी है, लेकिन हमारे कॉन्सेप्ट्स इतने स्ट्रांग हैं कि ये क्वेश्चंस कुछ लगने नहीं वाले। फोका है कहां पर है, कौन सा एक्सिस पर है? तो बच्चा बता देगा कि एक्स एक्सिस पर है, मतलब कि कौन से फॉर्म का है। ठीक है, तो आप बोलोगे इलिप्सिस ऑफ द फॉर्म एक्स एक्सिस पर फोकस है, मतलब एक्स के अपॉन में मेजर एक्सिस वाला कंपोनेंट ए रहेगा, x² बाय a² प्लस y² बाय b² इक्वल्स टू 1। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई होते हैं ये होते हैं आपके पास प्लस माइनस a,0, ए नहीं c,0। तो यहां पर क्या है? प्लस माइनस 5,0। तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। c है आपके पास, a है आपके पास, क्या a नहीं है ऐसा बोल रहे हो? है तो a। यहां पर ये क्या लिखा हुआ है 26, ये a नहीं है, मतलब इसका आधा a है ना, क्योंकि लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस है। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस का मतलब क्या हुआ? हमें ये पूरी वैल्यू किसकी दे रहे हैं? डायग्राम बनाने की जरूरत होती नहीं है वैसे, फिर भी बता देता हूं। ये पूरी लेंथ जो होती है किसके इक्वल होती है? 2a। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होती है 2a के इक्वल, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? पूरी लेंथ के हाफ, मतलब कि 26/2 यानी 13। तो आप यहां पर बोलोगे लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस तो यहां हो जाएगा 2a इक्वल्स टू 26, तो a की वैल्यू आ जाएगी 13 पहली फुर्सत में। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो आपने क्या बोला? a की वैल्यू 13 है और c की वैल्यू 5 है, तो आपको पता है a² होता है b² प्लस c² के इक्वल। आपको b की वैल्यू चाहिए भाई, है ना? b की वैल्यू चाहिए। क्यों चाहिए b की वैल्यू? क्योंकि भाई अगर b की वैल्यू नहीं होगी तो इक्वेशन ऑफ द एलिप्स में लिखोगे क्या? ऑब्वियस ही बात है भाई, ऐसे ऐसे क्वेश्चन करते हो यार आप लोग भी, है ना? तो यहां पर आप क्या बोलोगे? a² कितना है? 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू b² कितना है? नहीं पता है, वही निकालना है। c² कितना है? ये भूल गया मैं c कितना था भाई? 5 था, तो 5 का स्क्वायर मतलब 25। ठीक है, आप लोग हल्ला इतना करते हो ना, भूल जाता हूं मैं कई बार, शांत बैठा करो थोड़ा सा। ठीक है, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 इक्वल्स टू b² इक्वल्स टू 20 इक्वल्स टू क्यों आएगा बीच में? प्लस n 25। तो b² की वैल्यू आ जाएगी 169 माइनस 25 यानी कि 144, यानी कि b की वैल्यू आ गई 12। तो अपने पास a आ गया है, अपने पास b आ गया है। इक्वेशन निकाल लोगे? बोले बेटे निकाल लोगे? शाबाश, ये भी निकाल लेंगे, सब निकाल लेंगे, तो आप लोगों से तो बन ही जाएगा। ठीक है, तो आप बोलते हो इक्वेशन क्या हो जाएगा? x² बाय a² प्लस y² बाय b² इक्वल्स टू 1। x² अपॉन a² कितना है? 169 प्लस b² अपॉन 144 इक्वल्स टू 1। ये तो यार बहुत देखा देखा सा लग रहा है, ये कई बार आ चुका है ना इस टाइप का। ना ये आए गई जो छोटे छोटे पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं ना, 3 4 5 और 12 13 एंड 5, इन सबसे बहुत खेलते रहते हैं सब।
ये हर जगह ही आ जाते हैं बेचारे, बार बार आ जाते हैं। ठीक है, तो अच्छी बात है अपने लिए, और अच्छी बात है, अपन को ईजी लगते हैं जहां पर भी दिखते हैं ये। ठीक है, क्लियर करते हैं इसको। दोबारा बताऊं? नहीं बताऊं ना, पता है ना आपको, बता देता हूं यार, पूछते हो आप लोग तो। क्या है यहां पर, फोकस आपको दिया है जब +-5,0 और मेजर एक्सिस दिया है 26। आपको पता है कि मेजर एक्सिस को 2 से डिवाइड कर दो तो ए मिल जाएगा। फोकस मतलब कि सी दिया हुआ है, और आपको पता है सी, ए और बी में रिलेशन a² = b² + c², वहां से b मिल जाएगा। ए और बी मिल गया तो इक्वेशन मिल गई। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज 16 एंड फोकाई 0, ±6। यार ये तो टफ क्वेश्चन हो गया है ना, बहुत ज्यादा वेरिएशन दे दिया इसमें इन लोगों ने। मतलब इससे पहले मेजर एक्सिस दिया था, अब इन लोगों ने माइनर एक्सिस दे दिया। तो देख रहे हो वेरिएशन भी कितना ज्यादा कर रहे हैं इन लोग, बैठ के बहुत ज्यादा सोच कर इन लोगों ने ये क्वेश्चंस बनाए होंगे। यानी इतने इजी क्वेश्चन अगर मिल गए तो फिर बात ही क्या है यार, आसानी से कर लोगे ना। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या दिया हुआ, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस आप लोग बोलते हो एनसीईआरटी करके बस सफिशिएंट है। एनसीईआरटी बेस है, जरूर है, करना जरूरी है, बट उसके बाद दूसरी भी बुक्स लगाना बहुत जरूरी है ना। हमें सिर्फ और सिर्फ, वैसे भी बोर्ड से सिर्फ थोड़ी मतलब है, खैर हालांकि बोर्ड में भी इससे अच्छे क्वेश्चन आएंगे आपके पास, बट फिर आपको जेई मेंस एंड एडवांस भी तो करना है। तो बेस तो बनाओ अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग, सारे बेसिक क्वेश्चंस बहुत अच्छे से करो, उसके बाद अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी करो थोड़े से। ठीक है, तो यहां पर क्या बोल रहा है, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 16, फोकाई 0, ±6। तो कौन सा वाला है भाई, फोकस कौन से एक्सिस पर आ रहा है, ये आ रहा है वाई एक्सिस पर। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या क्या दिया हुआ है, वाई एक्सिस, यानी कि यहां पर हमें दिया हुआ है 0,6 और ये दिया हुआ है 0,-6, मतलब c की वैल्यू दी हुई है। और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस मतलब कि ये पूरा होता है 2b, तो 2b की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो c दिया हुआ है, b दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ है तो वो a नहीं है हमारे पास। सबसे पहले तो बोलते हैं भाई इलिप्स कौन से फॉर्म का, तो आप बोलते हैं इलिप्स इज ऑफ द फॉर्म x² by b² + y² by a² = 1। ठीक है, इलिप्स इस फॉर्म का है। अब आप क्या बोलोगे, अगर इलिप्स इस फॉर्म का है तो यहां पर a और b की वैल्यू हमें चाहिए है, b हमारे पास है क्या, तो आप बोलोगे लेंथ ऑफ a हमारे पास है क्या, नहीं b है हमारे पास। ठीक है, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस दिया हुआ है ना, तो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस आपको दिया है 16 विच इज इक्वल्स टू 2b। माइनर एक्सिस 2b के इक्वल होता है, तो b कितना हो जाएगा, b 4 है। ठीक है, अब b 4 है, आपके पास c दिया हुआ है, c इज 6। ठीक है, फोकाई क्या होता है, तो फोकाई होता है 0, ±c। यहां पर वो किसके इक्वल है, 0, ±6 के, तो c की वैल्यू आ गई 6। आपके पास b है, आपके पास c है, आप a निकाल लोगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। तो क्या होता है भाई, आपको पता है a² = b² + c²। a is 6, सॉरी a तो निकालना है, b is 4, c is 6, तो ये हो जाएगा a² = b², मतलब कि 4 का स्क्वायर। 4 कैसे आया रे, 8 आएगा ना, वही मैं सोच रहा हूं कि a तो रूट में आता हुआ दिख रहा है बेचारा, नाइंसाफी क्यों होगी उसके साथ। 16 = 2b था ना, तो b की वैल्यू 8 आनी चाहिए थी, 4 क्यों किए थे, आपने भी 4 कर दिया, मुर्गा बन जाओ जाके बेटे ना। वैसे पिछली बार भी बनाया था इसको मैंने, और सच में बन गया था भाई, तेज लड़के हैं ये। अब यहां पर क्या है, c = 6 हो गया, b = 8 हो गया। ठीक है, आपके पास a² की वैल्यू है, b² कितना हो जाएगा, तो b कितना था, 8 था, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, प्लस c का स्क्वायर हो जाएगा 36 यानी 100, तो a हो गया √100 यानी कि 10। तो a 10 है, b 6 नहीं, b 8 है, आपके पास इक्वेशन आ गई। ठीक है, इक्वेशन होती है कौन सी, ये वाली, x² by b² + y² by a² = 1। तो यहां पर x² के अपॉन में आपने b² लिखा जो कि कितना है, तो वो है 64, प्लस y² के अपॉन में आपने a² लिखा जो कि है 100 = 1।
ये है आपकी इक्वेशन। क्लियर है बात? तो क्या क्या किया आपने यहां पर, तो यहां पर आपको बोला गया था भाई कि लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज 16, फोका इज 0 प्लस माइनस 6। ठीक है, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज 16, फोकस है कितना 0 प्लस माइनस 6। आपको पता चल गया कि फोकस कौन सा एक्सिस पर आ रहा है, तो वो आ रहा है वाई एक्सिस पर। अब फोकस अगर वाई एक्सिस पर आ रहा है तो उसके कोऑर्डिनेट्स भाई 0 ए और 0 माइनस ए होते हैं, सॉरी 0 सी और 0 माइनस सी होते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो वहां से सी की वैल्यू मिल गई आपके पास कितनी 6। और ये जो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस है, तो आपको पता है कि माइनर एक्सिस की जो वैल्यू होती है वो 2b के इक्वल होती है, तो वहां से b की वैल्यू मिल गई आपको कितनी 8। तो आपके पास b आ गया, आपके पास c आ गया, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है a। तो a स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में पुट किया, a की वैल्यू 10 आई। इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1 में पुट कर दिया, आंसर आ गया आपके पास। ये रही इक्वेशन ऑफ द एलिप्स। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अब क्या बोल रहा है, अब क्वेश्चन का वेरिएशन देखना। अब तो जान निकाल दी इनने इस क्वेश्चन में, तो एकदम भाई मैं नहीं करा रहा ये क्वेश्चन इतना इजी क्वेश्चन है ये। फोका कितना है प्लस माइनस 3,0, मतलब क्या दिया हुआ है आपको, सी दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, बी हम निकाल सकते हैं पहली फुर्सत में। मैं डायग्राम इसका नहीं बना रहा भाई, इतना इजी क्वेश्चन है, इसको तो भाई इसको उतनी इज्जत ही दो जितना ये डिजर्व करता है। डायग्राम बनाकर फोकट की इज्जत बढ़ाओ मत इसकी, है ना। तुरंत सॉल्व करो, बोलो निकल ले भैया। तो यहां पर क्या है, फोका है जो है वो क्या है, तो फोका है आपके पास प्लस माइनस 3,0, मतलब कौन सा एक्सिस पर होगा ये 3,0 कौन सा एक्सिस का पॉइंट होता है, वो होता है एक्स एक्सिस का पॉइंट। तो ये भाई कौन सा वाला फॉर्म है एलिप्स का, तो बोलोगे आप एलिप्स इज ऑफ द फॉर्म ellipsis of the form x square by a square, बिकॉज फोकस किस पर आ रहा है, एक्स एक्सिस पर। तो मेजर एक्सिस कौन सा होगा, एक्स एक्सिस। एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो यहां पर आपके पास फोकस है, मतलब कि सी की वैल्यू है। ठीक है, ए डायरेक्टली दे दिया भाई ने, बोला है कि 4 ले जाओ, काम करो अपना। ठीक है, ए है कितना 4, और आपको पता है फोकाई क्या होते हैं, तो फोकाई होते हैं इसके प्लस माइनस c,0। तो उसको इक्वेट कराओ किससे, कंपेयर कराओ प्लस माइनस 3,0 से, तो c की वैल्यू आ जाएगी 3। आपके पास a है, आपके पास c है, क्या नहीं है, आपके पास b नहीं है। ठीक है, तो आप बोलते हो a स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर हो जाता है ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर हो जाएगा आपका 16 माइनस 9 यानी कि 7। तो बी स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 7। ठीक है, और 7 ही आ रही ना, हाँ भाई, हाँ मतलब बी रूट में आएगा, सर मत लिखो रूट में, क्योंकि हमें तो क्या चाहिए, सिर्फ एलिप्स की इक्वेशन चाहिए, वहां पर तो बी स्क्वायर ही होता है, रूट लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप बोल देते हो पुटिंग इन इक्वेशन 1 इक्वेशन कौन सी है, ये वाली है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाता है, तो यहां पर हो जाता है भाई आपका एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कितना है, ए स्क्वायर कितना है, ए इज 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कितना है 7 इक्वल्स टू 1। ये आ गई आपकी इक्वेशन। बड़े आराम से, इसमें और कुछ सोचने समझने की जरूरत भी नहीं है, इतना आसान ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या बोला आपसे, आपसे बोला भाई फोकाई दिया हुआ है प्लस माइनस 3,0 और a इक्वल्स टू 4 बोल रहा है। फोकाई के क्या कोऑर्डिनेट्स होते हैं, प्लस माइनस 3,0 होते हैं, तो c की वैल्यू 3 आ गई। इसके बाद आपको बोलते हैं क्या कि भाई a आपको 4 डायरेक्टली दिया हुआ है, तो आपको चाहिए वैल्यू किस चीज की, b की। a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कर दोगे तो b स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, आपको पता है उसकी वैल्यू आ गई 7। आपने b स्क्वायर की वैल्यू और c स्क्वायर की वैल्यू, a स्क्वायर की वैल्यू पुट करी इक्वेशन में। इक्वेशन का मेजर एक्सिस जो था वो क्या था, तो वो था मेजर एक्सिस। भाई मेजर एक्सिस था इसका कौन सा, x एक्सिस। तो वहां पर आपकी इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 के फॉर्म की। ठीक है, तो आपने यहां पर रख दी वैल्यूज और आ गए आंसर, एक्स स्क्वायर बाय 16 प्लस वाई स्क्वायर बाय 7 इक्वल टू 1। क्लियर है, इजी क्वेश्चन है, नहीं है इजी,
हाँ ये सही बोला आपने, इजी नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है भैया, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इनसे इजी क्या आएगा, कुछ इनसे इजी आएगा भाई, मतलब क्वेश्चन पूछो ना कि इनसे इजी क्या आएगा, अगला क्वेश्चन पर जाओ तो उसका भी आंसर दे देते हैं, हाँ कि इनसे इजी ये है, ले लो भैया कर दो सॉल्व। B3 दिया है, C4 दिया है, मतलब अब तो ऐसा भी नहीं बोल रहा कि फोकस दे दिया यहां से C की वैल्यू ढूंढो और निकालो, नहीं डायरेक्ट बोल रहा है अब तो हम डायरेक्ट वैल्यू देंगे, आप फॉर्मूले में रखो आंसर निकालो। तो यहां क्या दिया हुआ है, B3 दिया हुआ है, C4 दिया हुआ है और सेंटर एट द ओरिजिन दिया हुआ है। भाई हर में सेंटर एट द ओरिजिन ही लेकर चल रहे हैं हम, क्योंकि यहां पर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलिप्स की ही बात करेंगे, ऐसा एनसीईआरटी में बोला गया है, तो सब में सेंटर एट द ओरिजिन ही था। ठीक है, B3 है, C4 है और फोकस इज ऑन द एक्स एक्सिस। ये काम की चीज है कि फोकस जो है वो कहां पर है, एक्स एक्सिस पर। मतलब कि ये किस फॉर्म का एलिप्स होगा, तो आप बोलोगे एलिप्स इज ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इलिप्स किस फॉर्म का है भाई, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, क्योंकि फोकाई जो है वो एक्स एक्सिस पर है, तो उसका जो मेजर एक्सिस है वो किसके अलोंग आ रहा है, वो एक्स एक्सिस के अलोंग आ रहा है, तो बात खत्म हो गई। मतलब शुरुआत होने से पहले ही बात खत्म हो गई, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन ही खत्म है, खत्म प्रजाति के क्वेश्चन हैं इसमें सारे। ठीक है, तो यहां पर आप क्या करोगे, आप बोलोगे भाई कि हम जानते हैं ए स्क्वायर, हम पहली बात तो ये बताने की जरूरत नहीं, फिर भी मैं बोल देता हूं कि इक्वेशन अगर एलिप्स की आपको फॉर्म करनी है तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों की वैल्यूज आपके पास होनी चाहिए, होनी चाहिए कि नहीं, होनी चाहिए। तो यहां पर आपके पास बी स्क्वायर है, मतलब बी है बट ए स्क्वायर नहीं, और ए स्क्वायर निकालने के लिए आपके पास सी है। ठीक है, तो सी इक्वल्स टू 4। तो अब आप क्या करोगे, ए स्क्वायर इक्वल्स टू आप बोलोगे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी कितनी, यहां पर बोलोगे ए स्क्वायर इक्वल्स टू, मैंने पहले ही बोला था कुछ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं गरीब से बेचारे, उनको हर क्वेश्चन में घसीट लिया जाता है, यहां पर भी दिख रहा है 3 4 और आंसर क्या आने वाला है 5। तो मतलब इससे इजी क्वेश्चन क्या होगा मैं पूछता हूं और वो बोलते हैं ले भाई ये ले, अभी क्वेश्चन पूछा ना ये वाला ले, इससे इजी आप पूछ के बताओ। इसका आंसर मतलब देख के आप बोल सकते हो, 3 और 4 पढ़ने के बाद सीधे बोल सकते थे आप, इसका आंसर आएगा एक्स स्क्वायर बाय 25 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल्स टू 1। कुछ भी करने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी मैथ्स है, स्टेप्स के भी मार्क्स देते हैं लोग, हीरो बनते हैं, तो स्टेप्स भी दिखा दो। ठीक है, तो यहां पर आप क्या बोलोगे, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो बी है आपका 3 तो यहां पर लिखोगे 3 का स्क्वायर प्लस सी है आपका 4 तो यहां पर लिखोगे 4 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर हो जाएगा आपका 9 प्लस 16 यानी 25, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 5। जीत ली जंग आपने भाई इतनी बड़ी, जिसका आंसर आपने देख कर दे दिया था उसको अब इतना करने के बाद देना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 5 का स्क्वायर मतलब 25। लो भाई इस क्वेश्चन में भी गलती कर सकता है इंसान, मतलब मैं, आप लोग तो नहीं करोगे, आप ज्यादा तेज हो। तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर कितना था यहां पर, बी स्क्वायर अरे बी 3 था ना, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यार 9 इक्वल्स टू 1। तो ये आ गया आपका आंसर। यहां पर ध्यान बस ये देना था भाई कि फोकाई जो है वो एक्स एक्सिस पर है, मतलब कि एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 वाला फॉर्म है, और बी और सी की वैल्यू दी हुई है, तो हम जानते हैं ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता, तो वहां पर वैल्यूज पुट करके आंसर आ जाना है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेंटर एट ओरिजिन, ये नई चीज दे रहे हैं ना, मतलब जबरदस्ती तिखड़मी बन रहे हैं अपने हिसाब से। ओ नहीं यार, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, तो नहीं यार की बात नहीं, कोई बड़ा भारी क्वेश्चन नहीं है, ऐसा क्वेश्चन करे हुए हैं अपन, तो मतलब इनके हिसाब का जो टफेस्ट क्वेश्चन ये दे सकते थे वो इन्होंने अब दिया है। अब वो एकदम चैलेंज मार रहे हैं भाई अपने ऊपर ना, कि ये बोल रहे हैं कि अभी तक तो बड़ा मजे में सॉल्व कर रहे हो आप लोग, ये बोल बोल के कि इससे इजी क्या होगा, ये इजीएस्ट है, ये इजीएस्ट है, ये तो इससे भी इजी है, अब ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। इन्हें चैलेंज किया है, तो एक बार इस चैलेंज को आप लोग एक्सेप्ट करो, मैं तो नहीं करता भाई। ठीक है, और उसके बाद क्या करो, इसको पॉज करो और इसका आंसर दो। आंसर आ रहा है कि नहीं ये बताओ। ठीक है, 2 मिनट का टाइम दिया आपको गिन के, तो आंसर आ गया होगा। अब आप सोच रहे हो 2 मिनट का टाइम दिया और तुरंत आंसर, तो भाई 2 मिनट वो पॉज वाले टाइम रहते हैं आपके,
जब मैं बोलूं 2 मिनट का टाइम दिया, पॉज करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, आंसर दो एग्जैक्ट 2 मिनट में। और वो टाइम पूरा यहां पर एक हमारे पास बहुत बड़ी टीम है पूरे एक बंदे की, पवन जी बैठे हुए हैं, बहुत हाईली एजुकेटेड बंदे हैं वो, और वो यहां पर पूरा वॉच करते रहते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं कि किसने कब आंसर दिया था, और उसके हिसाब से आपके प्राइजेस भी डिसाइड होते हैं और सरप्राइज भी है, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा मैं, ठीक है। तो यहां पर आपको इसका आंसर अभी तक आ गया होगा, ठीक है। अब मैं जो है आपको इसका आंसर बताता हूं, ठीक है। देख लिया आपने आंसर किसने दिया है? शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया, ठीक है। इसका आंसर अब मैं बताता हूं आपको। आंसर मतलब पहले सॉल्व करेंगे उसके बाद बताएंगे। सेंटर ओरिजिन पर है, मेजर एक्सिस ऑन द वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पर मेजर एक्सिस मतलब कौन सा फॉर्म है ये है भाई अपना ये वाला फॉर्म, वर्टिकल एलिप्स वाला फॉर्म, ठीक है। वर्टिकल एलिप्स वाला फॉर्म है ये, सेंटर ओरिजिन पर है, ये अपना हो जाएगा 2a, ये हो जाएगा आपका 2b, ठीक है। इसका फोकस तो अब छोड़ो, खैर फोकस इसमें सी की तो बात ही नहीं करते ना, अपन ने ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है। 2 पॉइंट से जा रहा है ये, एक पॉइंट है 1,6 और दूसरा पॉइंट है 3,2, ठीक है। 2 पॉइंट जा रहा है, जहां पर भी हो, पता नहीं मेरे को, जहां पर भी वो आ रहे होंगे 3,2 और 1,6, तो ये वो 2 पॉइंट्स है, ठीक है। हमें क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चन में? सबसे पहले तो इलिप्स का फॉर्म देखो, ये किस फॉर्म का इलिप्स है, तो बोलोगे आप इलिप्स इज ऑफ द फॉर्म, इलिप्स कौन से फॉर्म का है, तो वो है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय, ओके नहीं, ये बाई वाई स्क्वायर बना, तो एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1 वाले फॉर्म का है। यानी यहां पर जो मेजर एक्सिस है वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, मतलब जो बी वाला पोर्शन है वो वाई एक्सिस के अपॉन में आएगा, ठीक है। तो यहां पर आप बोलते हो कि कैसे करेंगे इसको सॉल्व, तो आप ये जानते हैं कि अगर कोई भी कर्व किन्हीं पॉइंट से पास हो रहा है, ठीक है, कोई भी कर्व किन्हीं पॉइंट से पास हो रहा है, तो उन पॉइंट्स को अगर उस कर्व की इक्वेशन में मैं पुट कर दूंगा तो वो उस कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ये बात जानते हैं आप। तो आप यहां पर क्या करते हैं, आप यहां पर x और y की जगह एक एक करके इन दोनों पॉइंट्स को पुट करते हो। पहले आप पुट करोगे 1,6, देन आप पुट करोगे 3,2, मतलब पहले किसी को भी कर सकते हो, आपके ऊपर है, बट आपको अल्टीमेटली क्या करना है, 2 इक्वेशंस यहां पर फॉर्म करनी है, वहां से आपको a स्क्वायर एंड b स्क्वायर की वैल्यू निकाल कर लानी है, ठीक है। तो यहां पर आप बोलते हो पुटिंग x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 है आपकी। इसमें आप क्या कर रहे हो, x की जगह 1 और y की जगह 6 पुट कर रहे हो, तो एक इक्वेशन बनेगी आपके पास, ठीक है। तो यहां पर आप बोलते हैं 1 का स्क्वायर इज 1 अपॉन b स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो y इज 6, तो 6 का स्क्वायर इज 36 अपॉन a स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ठीक है। इसको बोलो इक्वेशन 1। इक्वेशन 2, अब क्या करते हो आप, अब इसके x और y की जगह 3 और 2 पुट करते हो, ठीक है। तो आप बोलते हो पुटिंग x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1। x की जगह 3 मतलब 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 अपॉन b स्क्वायर प्लस y की जगह 2 मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 अपॉन a स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इसको बोलो इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 2 एंड 3 को हम यहां पर लिख लेते हैं। इक्वेशन 2 है 1 बाय बी स्क्वायर प्लस 36 बाय ए स्क्वायर, 1 बाय बी स्क्वायर प्लस 36 बाय ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1, और इक्वेशन 3 है आपकी 9 बाय बी स्क्वायर प्लस 4 बाय ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1, 9 बाय बी स्क्वायर प्लस 4 बाय ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये 2 इक्वेशंस आपने लिख ली हैं बहुत ही शानदार तरीके से। अब आप जानते हैं एक बात, कौन सी बात, कि यार यहां पर 1 अपॉन बी स्क्वायर दोनों जगह दिख रहा है और 1 अपॉन ए स्क्वायर दोनों जगह दिख रहा है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स जब हम सॉल्व करते थे क्लास 10th में, तो ऐसा जो भी इक्वेशन, इसको हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स तो नहीं बोलेंगे, बट ये क्या होता था, रिड्यूसेबल टू लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के फॉर्म का। तो यहां पर हम क्या करते थे, यहां पर हम बोलते थे कि 1 बाय बी स्क्वायर को हम कुछ एक चीज पुट कर देंगे और 1 बाय ए स्क्वायर को कुछ एक चीज मान लेंगे। एक चीज क्या मतलब, कि मैं बोलता हूं लेट 1 बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू पी एंड 1 बाय ए स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू, ये मैंने बोल दिया।
तो अब ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन बन जाएंगी, ठीक है। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये इक्वेशन बन जाएगी 1/b² मतलब कि p प्लस 1/a² इज क्यू, तो 36q इक्वल्स टू 1, और ये इक्वेशन बन जाएगी 9/b² मतलब 9p प्लस 4/a² मतलब 4q इक्वल्स टू 1। अब मुझे क्या दिख रहा है, तो अब मुझे ये दिख रहा है कि अगर मैं नीचे वाली इक्वेशन में 9 मल्टीप्लाई कर दूं तो q के कोफिशिएंट्स जो है वो सेम हो जाएंगे, ठीक है। q कैंसल आउट हो जाएगा एंड p की वैल्यू मैं वहां से निकाल सकता हूं। तो आप बोलते हो क्या, मल्टीप्लाइंग, इसको इक्वेशन 4, इसको इक्वेशन 5 बोल दो, और आप बोलते हो मल्टीप्लाइंग बाय 9 इन इक्वेशन 5। तो इक्वेशन 5 में 9 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये बन जाता है आपका 81p प्लस 36q इक्वल्स टू 1। 1q बनेगा, 9 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो बनेगा 9, ठीक है। क्या बन रहा है आपका 81p प्लस 36q इक्वल्स टू 9, क्योंकि 9 से मल्टीप्लाई दोनों जगह करना होता है। और ये इक्वेशन क्या है आपके पास, p प्लस 36q इक्वल्स टू 1। आप क्या बोलते हो, ये इक्वेशन आपकी 5 है, ये इक्वेशन 4 है, आप बोलते हो सब्ट्रैक्टिंग, क्या बोलते हो, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 5। आप क्या करते हो, इक्वेशन 4 को इक्वेशन 5 से सब्ट्रैक्ट करते हो, ठीक है। तो आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो यहां पर इक्वेशंस क्या है आपके पास, ये 4th इक्वेशन है p प्लस 36q इक्वल्स टू 1 और 5th है 81p प्लस 36q इक्वल्स टू 9। 81p में से जब ये p जाएगा तो आपके पास बचेगा 80p प्लस 36q पूरे कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। और वहां पर 9 माइनस 1 यानी कि 80 बचेगा, तो यहां पर आप लिखोगे 80p इक्वल्स टू 8 9 माइनस 1, तो p की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 8/80 यानी कि 1/10। ये बढ़िया हुआ यार, p की वैल्यू 1/10 आ गई, ठीक है। अब p की वैल्यू 1/10 है, आप क्या बोलते हो, यहां पर फर्स्ट इक्वेशन में p की वैल्यू, फोर्थ इक्वेशन में p की वैल्यू 1/10 पुट करता हूं तो 1/10 प्लस 36q इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, ठीक है। तो आप बोलते हो पुटिंग p इक्वल्स टू 1/10 इन इक्वेशन 4, तो वो हो जाएगा 1/10 प्लस 36q इक्वल्स टू 1, यही था ना, 1/10 प्लस 36q इक्वल्स टू 1। तो 36q की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 1/10, तो 36q की वैल्यू हो जाएगी 10 माइनस 1/10, या q की वैल्यू आ जाएगी 9/360 या फिर 1/40। 360 जाएगा ना, 9 जाएगा ना, ठीक है। 10 माइनस 1 9 हो जाएगा, 36 मल्टीप्लाई करो तो 360, तो 1/40। तो p आ रहा है 1/10, q आ रहा है 1/40, एंड आपको पता है आपने 1/b² p को पुट किया था, 1/a² q को पुट किया था, ठीक है। तो आप बोलोगे 1/b² था p जो कि 1/10, तो b² की वैल्यू आ गई 10, ठीक है। एंड 1/a² है q जो कि 1/40, तो a² की वैल्यू आ गई 40। रेसिप्रोकल ले लो दोनों साइड, ठीक है। तो 1/a² 1/40 के इक्वल, तो a² 40, और 1/b² 1/10 के इक्वल, तो b² की वैल्यू 10। a² आ गया, b² आ गया, इक्वेशन ऑफ द एलिप्स क्या बोलोगे आप, तो इक्वेशन ऑफ द एलिप्स आएगी भाई x² बाय b² प्लस y² बाय a² इक्वल्स टू 1। तो x² बाय b², x² अपॉन b² कितना है 10 एंड y² बाय 40, तो ये हो जाएगा x² बाय 10 प्लस y² बाय 40 इक्वल्स टू 1। ये आ गया आंसर, तो ठीक है। लास्ट वाला क्वेश्चन जो उन्होंने चैलेंज किया था वो क्वेश्चन इन्हें ठीक दिया है, ठीक मतलब कि मेहनत करवा ली अपन से, बट ऐसा कुछ खास भी नहीं था, बहुत भारी है ना। तो हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, कैसे किया, तो क्या क्या किया इसमें देखते हैं। ये तो पुराना क्वेश्चन है, शुरुआत से देखते हैं एक बार। तो यहां पर आपसे बोला गया था सेंटर एट 0,0, मेजर एक्सिस ऑन द y एक्सिस एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 3,2 एंड 1,6। तो सेंटर 0,0 पर था, मेजर एक्सिस y एक्सिस पर थी,
मतलब कि किस फॉर्म का होगा, तो ये होगा एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल टू 1। ए जो है बड़ा वाला ना, मेजर एक्सिस वाला, तो वाई के नीचे आ गया। आपने बोला कि अगर ये 2 पॉइंट्स 1,6 और 3,2 से पास होता है, मतलब कि अगर इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को मैं इनकी इक्वेशन में पुट करूंगा, किसकी इक्वेशन में, इस एलिप्स की इक्वेशन में पुट करूंगा, तो ये इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो मैंने बोला अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे तो मैं पुट कर देता हूं, x की जगह 1 और y की जगह 6 मैंने पुट किया, तो यहां पर पहली इक्वेशन बनी 1/b स्क्वायर प्लस 36/a स्क्वायर इक्वल टू 1, और दूसरी इक्वेशन बनी x की जगह जब 3 और y की जगह 2 पुट किया तो 9/b स्क्वायर प्लस 4/a स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैं आया, तो यहां पर मुझे देखा कि ये लीनियर इक्वेशन नहीं दिख रही, बट ये रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन है। तो मैं क्या कर सकता हूं, दोनों ही जगह 1/b स्क्वायर दिख रहा है, दोनों ही जगह 1/a स्क्वायर दिख रहा है, तो 1/b स्क्वायर को p एंड 1/a स्क्वायर को q पुट कर देता हूं। ठीक है, इन दोनों को जब p और q पुट किया तो ये लीनियर इक्वेशन बन गई, p प्लस 36q इक्वल्स टू 1, 9p प्लस 4q इक्वल्स टू 1। अब यहां पर मैंने देखा कि भाई इसमें अगर मैं 9 मल्टीप्लाई कर दूं पूरी इक्वेशन में, तो ये भी 36q बन जाएगा, ऊपर भी 36q, दोनों के कोफिशिएंट सेम, दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो इक्वेशंस क्या हो जाएंगी, मतलब ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और फिर p की वैल्यू मुझे मिल जाएगी। 9 मल्टीप्लाई किया और इस इक्वेशन को इससे सब्ट्रैक्ट कर दिया, यहां पर आ गया 81p, 36q एंड 9। जब सब्ट्रैक्ट किया तो 81p से p कैंसिल, 9 माइनस 1 8 हो गया, तो ये आया भाई 80p और 36q तो पूरा कैंसिल आउट हो गया, 80p इक्वल्स टू 8, तो p की वैल्यू आ गई 8/80 मतलब 1/10। p की वैल्यू 1/10 आपने इक्वेशन नंबर 4 में पुट करी, ये थी इक्वेशन 4, और यहां पर 36q इक्वल्स टू 1 माइनस 1/10 आ गया, तो q की वैल्यू आई आपके पास 1/40। अब हम जानते हैं कि p जो था वो 1/b स्क्वायर को आपने पुट किया था और p की वैल्यू 1/10 आ रही थी, तो 1/b स्क्वायर 1/10 हो गया, मतलब b स्क्वायर हो गया 10। सिमिलरली q आपने 1/a स्क्वायर को पुट किया था, उसकी वैल्यू 1/40 आ रही थी, 1/q स्क्वायर 1/40 हो गया, तो q स्क्वायर हो गया 40 के इक्वल। इन दोनों को आपने इक्वेशन ऑफ द एलिप्स में पुट किया और आपका आंसर आ गया। क्लियर है, क्लियर करते हैं हम इसको और चलते हैं आगे। तो अब क्या बोल रहा है, मेजर एक्सिस ऑन द एक्स एक्सिस एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 4,3 एंड 6,2। एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है ये। ठीक है, बस यहां पर क्या बोल रहा है कि मेजर एक्सिस जो है वो कहां पर है, एक्स एक्सिस पर है। तो ये किस फॉर्म का है, तो भाई इट इज ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। क्या करना है, एक बार x और y की जगह 4,3 पुट करना है, एक बार x और y की जगह 6,2 पुट करना है। आपको दो इक्वेशंस मिलेंगी, आपके पास दो वेरिएबल्स आएंगे, 1/a स्क्वायर 1/b स्क्वायर। 1/a स्क्वायर को आप क्या करोगे, p पुट करोगे, 1/b स्क्वायर को आप q पुट करोगे। ठीक है, तो इक्वेशन कुछ ऐसे दिखेगी आपको, 16p प्लस 9q इक्वल्स टू 1 एंड 36p प्लस 4q इक्वल्स टू 1। अब इतना भी बता दिया मैंने, लेकिन इसके आगे अब मैं नहीं बताऊंगा। आपको क्या करना है, ये दोनों इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को आपको सॉल्व करना आता होगा बहुत आसानी से, है ना। इतने बड़े हो चुके हैं अपन, ये तो बच्चों का खेल होता है, ये तो बचपन में करते थे अपन। इन दोनों को सॉल्व करो, p और q की वैल्यू मिलेगी, वहां से a स्क्वायर और b स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी, इस इक्वेशन में पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। तो करना क्या है, इसका आंसर बताना है, कहां पर, कमेंट सेक्शन में, अभी के अभी। तो ये क्वेश्चन क्या है, इतना तो मैंने बता दिया, मेन सारी चीजें बता दी, बस अब लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी है, तो उतना तो कर सकते हो आप लोग। असाइनमेंट है ये क्वेश्चन आपका ना, तो सॉल्व करो इसको। कमेंट सेक्शन पे अभी जल्दी से आंसर बताओ। एक मात्र थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है इस पूरे चैप्टर का ये, बाकी इसमें भी है कुछ नहीं, है तो बहुत इजी, क्योंकि 10th का ही कॉन्सेप्ट लगाना है थोड़े से के बाद। तो अगर ये बन जाता है तो फिर तो सब तो वैसे भी बन रहा है और ये भी बन ही जाएगा, इसमें कुछ ऐसे बन जाता है का सवाल नहीं उठना चाहिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, ओके। तो अब इसको देखकर आपको समझ में आ रहा है कि फिलहाल इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन कर रहे हैं, मतलब इतने क्या, सब तो कर लिए एलिप्स के। तो एलिप्स का पूरा चैप्टर, मतलब एलिप्स का पूरा चैप्टर नहीं, पूरी एक्सरसाइज आपकी एनसीईआरटी बुक की खत्म हो चुकी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी एनसीईआरटी की, वो हाइपरबोला की होगी, बट उसके पहले हम एलिप्स का एक पूरा चैप्टर है आरडी का, उसके एक्सरसाइज से, उसके क्वेश्चंस, उसके कॉन्सेप्ट को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है,
तो अगर आपको सारे वीडियोस टाइम पर मिल जा रहे हैं, आप सब देख ले रहे हो, रिवीजन सब अच्छे से कर लेते हो, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर ढूंढने में जरा भी दिक्कत होती तो टेंशन मत लो, magnetbrains.com पर जाओ या फिर मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप डाउनलोड कर लो। दोनों में ही सारे सब्जेक्ट्स की सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप आराम से सब कुछ देख सकते हो वहां पर, ठीक है। magnetbrains.com पर जैसे ही जाओगे आपको सारी क्लासेस के केजी से लेकर 12 तक सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, NTST, ओलंपियाड, सारे कोर्सेज जो है वो 100% फ्री हैं। किसी में भी एक भी लेक्चर के बाद आपसे फीस नहीं मांगी जाएगी, आपको ये बात पता है, क्योंकि यहां पर सिर्फ मैटर करता है तो आपका एजुकेशन और कुछ भी नहीं। आपको पता है आप क्लास 11th NCERT के स्टूडेंट हो तो उस पर क्लिक कर देना। जैसे ही क्लिक करोगे वहां पर NCERT, मतलब वहां पर क्लास 11th के सारे कोर्सेज आ जाएंगे। आपको यहां पर देखना है मेरी फोटो और फिर वहां पर वॉच नाउ पे क्लिक करना है मैथ्स NCERT पे। जैसे ही मैथ्स NCERT पे आप क्लिक करोगे तो मेरे जितने ही वीडियोस हैं टाइटल और डिस्क्रिप्शन के साथ आपको मिल जाएंगे। तो अगर कोई वीडियो आपसे स्किप हो गया है या फिर रिवीजन करना है, आपने एक बार देखा दोबारा आपको मिल नहीं रहा है, तो यहां पर उसका टाइटल पढ़ना, उसका डिस्क्रिप्शन देखना, समझ जाओगे वही वीडियो, वहां पर क्लिक करना और मैं तुरंत से अपीयर हो जाऊंगा वहीं पर और ऐसे पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो वहां पर सारी चीजें आपको बहुत अच्छे समझ में आएंगी, आपको और कुछ भी करने की जरूरत नहीं, वहां पर देखते चलो, पढ़ते चलो, ठीक है। तो अच्छी लग रही है अगर ये सीरीज, ओके। तो ये चीज भी कुछ है, यहां पर भी मैं बता देता हूं आपको कि ये है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम का चैनल। यहां पर आपको सारी चीजें मिलती हैं और ये 100% मुफ्त ऑनलाइन शिक्षा तो हम देते हैं, तो सारे चैनल पे देते हैं। और भाई यहां पर आपको एक बात पता है कि ये हिंदी मीडियम का एक डेडिकेटेड चैनल बना लिया आपके लिए, और यहां पर आपके पास ऐप भी है, ठीक है। तो वही चीज बताई जा रही है कि यहां पर आपके पास वेबसाइट भी है, आपके पास ऐप भी है, दोनों में से कोई भी चीज आप जाकर देख सकते हो। सब में आपको सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें आप, है ना, या फिर यहां पर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें, ओके। तो अच्छे लग रहे हैं अगर ये वीडियोस तो लाइक कीजिए इसको, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और शेयर कीजिए इसको अपने सारे फ्रेंड्स, फैमिली, दोस्त यार के साथ, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स में सब कुछ अवेलेबल है, वो भी 100% फ्री और बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर की टीम है, तो दिन रात मेहनत करती है और आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती रहती है। तो इतना तो बनता है ना यार, तो कर दीजिए लाइक, सब्सक्राइब कर दीजिए शेयर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे जहां पर एलिप्स के ही कुछ और अच्छे क्वेश्चंस और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट को समझेंगे। एक क्वेश्चन का आंसर आपको देना जरूरी है कि डायरेक्ट्रिक्स ऑफ एलिप्स का इक्वेशन क्या होती है, तो याद रखना, आंसर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।